हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी का आपके study.com में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक अच्छा सा नाटक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अजगर। इसके लेखक कौन है? तो विश्वनाथ दसौंधी राज। यदि हम लोग नाटक की बात करें, ठीक है, और यदि हम लोग पढ़ना चालू करें नाटक, तो नाटक लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है उनका नाम आता है विश्वनाथ दसौंधी राज। नाटक में यदि हम लोग पढ़ें तो सबसे जो कहा जाता है कि सबसे टॉप मोस्ट नाटक है उसमें आता है नाम पहला डाह का, ठीक है, जिसके लेखक हैं सुकुमार जी, ठीक है, वो याद रखना है। दूसरा में आता है, ठीक है, मेक माकी ने मेट माट। ये किसके द्वारा आते हैं? तो आता है ये ए.के. झा के द्वारा, ठीक है, कि वो भी बहुत प्रसिद्ध वो। और यदि तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा नंबर में आता है हमारा कौन सा? अजगर। अजगर जो कि एक बहुत ही अच्छा नाटक है, जो कि समाज के विसंगतियों पर, ठीक है, बुराइयों पर ये तान बांध करके लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा, जिसमें बताया गया कि समाज के लोग जो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उसको शोषण करते हैं, इतना शोषण करते हैं कि उसको बताया गया है कि जो शोषक होते हैं, है ना, उसको अजगर के रूप में दिखाया जाता है कि गरीब लोगों को सताते हैं और उसको मतलब अजगर की भांति उसको निगल जाते हैं और ढकार तक भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उस तरह से ये है। तो हम लोग पढ़ेंगे अजगर, जो कि खोटा नाटक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो नाटक का प्रकार क्या है? तो नाटक का प्रकार जो है वो बहुअंकी है जी। बहुअंकी क्या होता है? जब नाटक का एक अंक में लिखा जाता है तो उसे एक अंकी कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा अंकों में लिखा जाता है, ठीक है, उसको पार्ट पार्ट करके बांटा जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग बहुअंकी। और ये जो नाटक है वो एक तरह से बहुअंकी भी है, साथ साथ ये सामाजिक है। इसमें समाज की बुराइयों पर, ठीक है, समाज की कुरीतियों पर, समाज की रीति जो कैसे चल रहा है, ठीक है, कि जो बड़े तबके के लोग होते हैं, जो नीचे तबके के जो होते हैं उसको कैसा शोषण करते हैं, उसको पूरा अच्छे तरीके से बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया इसमें क्रांतिकारी के रूप में, ठीक है, एक क्रांतिकारी विचारधारा पर प्रेरित है ये, ठीक है। तो उस टाइप से है ये। बोलता है ये अजगर जो नाटक है, इस नाटक का बहुत बार मंचन हो चुका है, यानी इसके लोग बहुत बार, ठीक है, खेल भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। कहाँ पे? तो गाँव में होते रहता है ये, ठीक है। तो याद रखना है ये इसका जो पहला बाल्डी खोटा कमेटी के द्वारा भी इस नाटक का मंचन किया गया था। तो वही याद रखिएगा कि इसका प्रकाशक जो था बाल्डी खोटा कमेटी के द्वारा भी किया गया था। इस जो अजगर किताब है, अजगर जो नाटक है, इसका जो पहला बार प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2003 में, ये भी याद रखने हैं आपको, ठीक है। और इसका दूसरा जो प्रकाशन हुआ था ये है 2020 में हुआ था। कब हुआ था ये? 2020 में हुआ था। इसका इस बुक मतलब इस नाटक को छपवाने के में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। किनका? तो गिरधारी गोस्वामी आकाश खोटे जी का। तो याद रखना है इसको छपाने में। नाटक में कुल अंकों की संख्या 3 है जी। जैसा कि मैंने बताया कि एक से ज़्यादा अंक होते हैं तो उसको हम लोग बहुअंकी कहते हैं, ठीक है। तो 3 अंक है इसमें। और नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितना? 16 है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नाटक में कितने अंक हैं? तो 3 है। और कुल दृश्यों की संख्या कितना? 16। तो आप समझिए इसको कैसे। तो जैसे ये अजगर नाटक है, तो अजगर नाटक में हम लोग अंक को इसको 3 भाग में हम लोग बांट रहे हैं, ठीक है। पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, ठीक है। तो पहला अंक में कितना दृश्य है? तो 6 याद रखने हैं। दूसरा में कितना है? तो 4 है। और तीसरा में कितना है? 6। तो टोटल कितना होगा? ये 16। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाएगा डायरेक्ट कि पहला अंक में कितना दृश्य है? तो 6। दूसरा अंक में कितना दृश्य है? तो 4। और तीसरे में कितना? 6। टोटल कितना हो गया? 16। तो हम लोग इस नाटक को पढ़ेंगे हम लोग बाय पार्ट करके, ठीक है। 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें पहला अंक को पढ़ेंगे। पहला अंक में 6 दृश्य है तो आपको पहला 6 दृश्य को पढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरा अंक है जो 4 दृश्य है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे तीसरा अंक यानी 6 दृश्य ये। तो टोटल हम लोग इस नाटक को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें अजगर नाटक के तहत कितने सारे पात्र होते हैं जो इस नाटक में संबंधित है, ठीक है। तो पहला जो पात्र परिचय हम इसको समझ लेते हैं कौन कौन इसमें आते हैं। तो पहला है देखिए अग्नु लाला, ठीक है। अजगर कहानी में इसी प्रश्न को मुख्य जो पूछा जाएगा कि मुख्य पात्र कौन है, तो मुख्य पात्र के रूप में अग्नु लाला ही है, ठीक है। अग्नु लाला के ही तहत मतलब इसी के इर्द गिर्द में पूरा ये नाटक लिखा गया है। इसी को दिखाया गया कि ये अजगर के रूप में है ना इस नाटक में। तो अग्नु लाला क्या है? तो गांव का एक महाजन है जो क्या करता है, गरीब लोगों को सताता है, शोषण करता है, उसका जमीन को क्या करता है, पूरा हड़प लेता है, ठीक है। ये बताया गया है। मंगरा क्या है? तो मंगरा
अग्नुलाला का बेटा है, जो कि पढ़ा लिखा है, वो क्रांतिकारी टाइप से है, वो नए विचार का है, वो लोगों को नहीं चाहता है कि लोगों को शोषण किया जाए, ठीक है। और वो है एक गरीब लड़की से प्यार करता है, जिसका नाम है, वो गरीब लड़की यानी फुलवा, देखिए यहाँ पे फुलवा, ये इस फुलवा से, जो कि महाराज जाति की एक लड़की है, उससे ये प्यार करता है, ठीक है। इसी इसमें दिखाया गया। आगे शारदा प्रसाद जो है, शारदा प्रसाद क्या है, तो अग्नुलाला का ये मुंशी है, कि जो इसको गलत काम, अग्नुलाला जो भी गलत काम करता है उसमें ये सहयोग देता है, ठीक है, उसमें वो सारा उसको सहयोग देता है। जालिम सिंह क्या है, तो जालिम सिंह चरक पहरी एक थाना है, ठीक है, उस थाने का ये थानेदार है, जो देख रेख करता है। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे अजगर के रूप में इसे भी दिखाया गया है, ठीक है, तो अजगर के रूप में इसे भी दिखाएगा। फिर है बाबा भगत, बाबा भगत है गांव का पुजारी है, जो कि लोगों को क्या करता है, ये भी शोषण करता है कि पूजा पाठ के ढोंगी के नाम से न लालच से चाहता है कि वो बाबा उसको ज़्यादा लोग वहाँ पे पूजा पाठ करे, ज़्यादा खर्च करे, इस तरह से। तो इसे भी यहाँ पे है ना, इसको भी अजगर के रूप में इस नाटक में दिखाया गया है। तो इसलिए समझना कि देखिए अग्नुलाला, जालिम सिंह और बाबा भगत अजगर के रूप में इस नाटक में दिखाए गए हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये गाँव का एक पुजारी है, जो कि हर एक साल में पूजा वूजा होते रहता है। गोबरा क्या है, तो गाँव का एक गरीब किसान है। ये गरीब किसान इतना है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, इससे अंगूठा लगवा करके, और ये अग्नुलाला जो है उसका सारा जो जमीन है, घर है, सब अपने नाम पर कर लेता है। तो ये याद रखना है। मथुरा क्या है, तो मथुरा गरीब है ना, गांव का एक गरीब किसान है, जो इस सब को हेल्प करता है, किसको, गोबरा को मदद करता है। तो ये सब जानना है जी। तितरा मांझी क्या, तो एक गरीब आदिवासी है, ठीक है, गरीब आदिवासी है जो फुलवा को मदद करता है। फुलवा को यार, ये सब सारे लोगों को जो ना समाज में थोड़ा सा मदद करने का काम करता है, ऐसे याद रखने हैं। फुलवा, जैसा कि मैंने बताया कि फुलवा एक महाराज जाति की लड़की है, जिसका किससे, मांगरा से प्यार हो जाता है ना, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ये सब है, ताना बाना इसी पर दिखाएगा। इसको नीच जाति होने के कारण से ना, ये जो बड़े लोग होते हैं अग्नुलाला, ठीक है, ये सब बोल देता है कि नहीं से तुम गांव का पानी नहीं पी सकता है, गांव का नदी का पानी नहीं पी सकता, कुआं का पानी नहीं पी सकता है, तुमको गांव से निकलना होगा, ठीक है, तुम क्या है, नीच जाति का, ऐसा भी इस बात बताया जाता है। सुगिया क्या है, तो ये जो गरीब किसान जो यहाँ से था गोबरा, ये गोबरा की पत्नी है सुगिया, ठीक है, सुगिया क्या है, उसकी पत्नी है, वही जैनी है। बितना क्या है, तो बितना एक लवार है। लवार का मतलब होता है जोकर। इस नाटक को यही बताने के काम कर रहा है, सूत्रधार बताने का काम कर रहा है कि ये एक नाटक है, ठीक है, जो देखा जाता है। तो बितना याद रखना है। और बितना की पत्नी कौन है, तो ये बिजली है, ठीक है, बितना की पत्नी है बिजली। यही दोनों में बातचीत होते रहता है कि नाटक हम लोग देखेंगे गाँव में ऐसा। तो ये सब समझाया इसमें गया है। और एक सेवक राम आता है। सेवक राम जो है वो यहाँ जालिम सिंह था। जालिम सिंह जो कि चरक पहरी का थाना का थानेदार था, उसका ये साथ में रहता है, ठीक है, उसका सहयोग करने में ये मदद करता है। तो थाना का ये क्या है, सिपाही। तो ये इस नाटक के मुख्य पात्र है जी। आपको ये सारे नाटक, ये मुख्य पात्र को एक बार खाली जान लेने हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग नाटक के अंक में पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन दृश्य में, तो उससे वहाँ पे आपको सारे याद हो जाएंगे, फिर आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये था। इस नाटक को समझने से पहले इसमें हम लोग कुछ पूर्वाभास को समझते हैं। पूर्वाभास मतलब जब भी कोई नाटक या खेला जाता है, ये यदि उसको मंचन किया जाता है, तो उसके पहले उसको समझाया जाता है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या बताया जाता है, तो उसी ही पूर्वाभास है। तो पूर्वाभास में हमारे पास 2 पर्सन है, बितना और बिजली। बितना क्या है, तो एक लबार है। लबार क्या होता है, तो लबार है ये जोकर टाइप से है, ये इस पूरे नाटक का सूत्रधार है। सूत्रधार है यानी वो नाटक को बताता है कि कैसे कैसे नाटक को शुरुआत होता है, कौन कौन पात्र आते हैं, कैसे कैसे वो है ना अपने अपने बात को रखते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप होता है, तो वो उसको बताता है, ठीक है। बिजली है जो उसकी पत्नी है, जो उसको सहयोग करती है। दोनों बीच में क्या होता है, वाद विवाद होता है, बातचीत होता है। तो उसी दौरान में हम लोग पूर्वाभास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्थान, देखिए स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खोटा भाषा में स्थान ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा जाता है स्थान। तो स्थान है गांव का चौराहा। चौराहा क्या होता है, तो जहाँ चौराहा पे जहाँ रास्ते है ना आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, क्रॉसिंग टाइप से, इस तरह से समझ सकते हैं कि इधर से ऐसे आ गया, इधर से रास्ता इधर, तो चौराहा, वहाँ पे लोग इस जगह पे जाके बैठते हैं ताकि सभी से, क्योंकि भीड़ का वही माहौल रहता है, तो गाँव का चौराहा रहता है। समय क्या रहता है, तो समय बिहान का रहता है, यानी बिहान यानी सुबह सुबह रहता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कैसे, तो चारों बाट से लोग यहाँ पे आते जाते रहते हैं, कहाँ पे, उस चौराहा पर, चौराहा में, और वहाँ पे लोगों का भीड़ भी रहता है, लोग एक दूसरे से आवाज़ भी करते रहते हैं। और ये जो बितना है ना, जो एक लबार है,
क्योंकि नाम से ही लबार है, तो वो जोकर का वो जैसा ही उसका नाम है जोकर, उसी टाइप को वो कपड़ा पहने हुए है। ये देख करके वहाँ के जितने सारे बच्चे जो हैं से औरत जनी मर्द जितने सारे हैं वो सारे देख के क्या करते हैं, हंसते हैं। किसके ऊपर, तो बितना के ऊपर। और बितना क्या कहता है, सुना सुना सुना, ठीक है, जेनी मर्द जितने छुआ हैं वही सब, कि हमारे गाँव में एक ये सबले बड़ बात है, कि हमारे गाँव में क्या है, सबले बड़ बात है कि आज ऐसन जे तुहनी आज तक ना सुनले होवे और ना ही देखले होवे। ये बोलता है कि ऐसन बड़ बात जो आज तक ना तुहनी देखले होवे ना सुनले होवे। से सुना सभे जेनी मर्द, ठीक है, छुआ बुतरू जितना है सभे आजा सुना। ये सब देख करके वहाँ सारा भीड़ लगा हुआ रहता। तो उधर से उसकी पत्नी बिजली आती है, बिजली आती है और उसको बोलती है तोर कोई काम धंधा ना हो। बिजली आके बोलती है तोर कोई काम धंधा ना हो, तू कहा यहाँ पे रासलीला करे लगल ही। तो बितना उसको बोलता है कि तू देखे नहीं, यहाँ हम रासलीला नहीं करे, हम डुगडुगी बजावे थी, हाँ, तो आँख ना हो तो आलू हो, ऐसा उसको बोलता है। कौन, तो बितना बोलता है किसको, बिजली को, ठीक है। आगे बितना बोलता है कि आज यहाँ पे नाटक होने वाला है। आगे बितना क्या बोलता है उसको, बिजली को, कि नाटक होने वाला है। तब बिजली उसको कमेंट करके कहती है तू नाटक कर भी, तू नाक कट कर भी। क्या करे, नाक कट कर भी, मतलब नाक कट, ऐसे बोल रहा है कि नाक कटे के बाद बोला कि नाक कट कर भी। तो इससे जो बितना है उसको बुरा लगता है, कहता है तू हमारे बारे में ऐसा बोल भी। वो बोलता है बितना कि नाक कट कह के तू हमारा अपमान कर रही, हाँ, तू हमार जानी है कि, ठीक है, तू हमार जानी है कि, तू थोड़ा सा नीचे से बात कर। आगे वो बितना बोलता है कि हाँ, कि नाकट हम करो ही है तखन तू जन्मलो ना होबी। क्या बोलता है, तखन तू जन्मलो ना होबी और हमार बापे के बिहा भी ना भेल होता है। क्या बोलता है वो, तखन हमारे बाप के बिहा भी ना शादी भी नहीं भेल रहता है। यही सब आगे बात उन लोग में दोनों में तू मैमा वाला बात होने लगता है। किस में, तो बितना और बिजली में। आगे बिजली बोलती है कि रहे दे, बेसी बात बढ़ावे के दरकार ना हो, बेसी बात बढ़ावे के दरकार ना हो। बितना बोलता है कि बात बढ़ता है तो बढ़े दे, हमरा केकरो से डर ना है। यानी बात बढ़ता है तो बढ़े दे, हमरा केकरो से डर ना है। और तोर से डरबो, काहे तोर से डरबो, हम तोर मर्द और तू हमार जैनी है, इसलिए तोर से हम काहे डरबो। ये बात बोलता है बितना, किसको, बिजली का। बिजली बोलते हैं कि जाए दे, तोर से हम मुँह कूटे नहीं पारबो, यानी तोर से हम लगे नहीं पारबो। अजगर अबरी कहाँ कहाँ नाटक होते, वही पूछ रहा है कि अबरी अजगर कहाँ नाटक होते, बिजली पूछ रही है। तब इतना बोलता है कि अब आइले ना डहर पर, यानी अब आइले ना रास्ता पर। यही बात तुम तखन से बोलती हो कि आज नाटक होता है, ठीक है। और वही नाटक होता है जेकर नाम है क्या चीज, अजगर। और ये नाटक के लिखल है, तो विश्वनाथ दसौंधी राज। तो बिजली बोलते हैं विश्वनाथ दसौंधी राज, वही जेकर आकाशवाणी से वाचन सुनल जाए, जेकर आकाशवाणी से रेडियो में प्रसारण होवल जाए, जो बहुत सारे पत्र पत्रिका लिखा थी। तो बितना बोलता हाँ वही विश्वनाथ दसौंधी राज, वही विश्वनाथ दसौंधी राज, उनखरे द्वारा लिखा लगेल है क्या चीज, अजगर नाटक। तब बिजली क्या बोलती है कि हमर सामाजिक मानसिक रूप सांप जो है गोटे गोटे मनुष्य के क्या कहे, पूरा लील है, यानी निगल जा है और ढकारो तक न लेवे है, ओकरे ऊपर ये नाटक लिखल गया है। कौन, अजगर। बिजली फिर बोलती है कि अब बुझे पारली कि मानुष के रकत चूसा अजगर मानुष रूप धैर्य हमार सामाजिक आज मालिक बन गए है। कि जो मनुष्य के रकत चूसने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीब लोगों को शोषण करते हैं, वही आज क्या कि मनुष्य के धैर्य के मालिक बन गया है। वही सब क्या बन गया है, मालिक बन गया है। तबे हमारा समाज और की विकास होता है, तब हमारे समाज में और क्या विकास होता है। आगे बोलता है इतना कि झारखंड मनुष्य के जगावे और ई समाज के अजगर के परिचय देवे ले ई नाटक लिखल गया है। कि झारखंड के समाज के, ठीक है, बतावे ले, झारखंड के समाज के जगावे खातिर ले ई नाटक लिखल गया है। केकर द्वारा, तो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा। अब यही नाटक के आगे देखल जेते, इसलिए वो फिर बोले लगता है सुना 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 जेनी मरद जितना सब आवा सब आज नाटक होता है। आज नाटक देखल जाता है, कौन सा नाटक, तो अजगर नाटक। तो ये था पूर्वाभास। आगे देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं इस नाटक का पहला, ठीक है, अंक और पहला दृश्य। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो अजगर नाटक है, ठीक है, इसमें टोटल 3 अंक है, 1 2 और ये 3 का। इसमें टोटल कितना दृश्य है, तो 6 दृश्य है। इसमें टोटल कितना दृश्य है, तो ये 4 दृश्य है। इसमें टोटल कितना दृश्य है, तो इसमें भी 6, तो टोटल ये 16 दृश्य का ये नाटक है, ठीक है। हमने ये सब आपको बताया था कि अजगर नाटक में 3 अंक है, ये अंक है, ये भी अंक है, यहाँ भी अंक, ये, ठीक है। तो 3 अंक है
और पहला अंक में कितना दृश्य है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला दृश्य में कितना अंक है, तो 6 दृश्य। दूसरा अंक में कितना दृश्य है, 4, और तीसरा में कितना है, 6। तो हम लोग आज इसका जो पहला अंक है, पहला अंक का हम लोग पहला दृश्य पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्थान क्या होता है, तो समझिए स्थान जो होता है, झारखंड एगो गाँव होता है, झारखंड के गाँव के चारों बाटे ना पूसे के छपरी रहता है। पूस का मतलब जैसे झाड़ फूस वाला होता है ना, पुआल उवाल का, उससे घर बना हुआ रहता है। और गाँव के मांझे में एक अग्नु लाला, ठीक है, कि जैसे अग्नु है, अग्नु क्या है, अग्नु गाँव का एक महाजन है, और गोबरा क्या है, तो गरीब है ना, मतलब गाँव के गरीब किसान है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। तो स्थान देखिए क्या होता है, झारखंड एगो गाँव के चारों बाटे पूसे के छपरी रहता है। पूसे के छपरी यानी पुआल वगल का घर बना होता है, छोटा छोटा छपरी वाला, और उसी के बीच में, ठीक है, अग्नु जो ये है, अग्नु जिसका घर में मतलब बीच में क्या होता है, हवेली बना हुआ रहता है। बिहाने का समय रहता है, बिहाने मतलब सुबह सुबह, ठीक है, समय बिहाने का रहता है, सुबह सुबह। और दियो मतलब उसको घोड़ा वोड़ा बंधाल रहता है, वही मतलब समय दिवारियों पर घोड़ा बंधाल रहता है। बैठक खनाई नौकर चाकर जो है, हिंदे उन्दे अपन अपन, ठीक है, काम कह रहा, उसका नौकर जो सब रहता है इधर उधर काम करते रहता है। अब बैठक खाना जो रहता है, बैठक खाना में वहाँ पे कुर्सी उर्सी लगा हुआ रहता है, और चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाए रहता है। कौन, अगला जो है चांदी का हुक्का क्या करते रहता है, गुड़गुड़ाए रहता है। तखन ये डरले उधर से गोबरा आता है, ठीक है, तखनी से उधर से डरते डरते गोबरा आता है, और अग्नु लाला उसको देख के बोलता है, अग्नु लाला जो है ये गोबरा को देख के बोलता है, का रे गोबरा, कल तू काहे ना आयल हली, तू लाट साहब हो गए ही। तब डरते डरते ये जो गोबरा है उसको जवाब देता है कि ई का कहला मालिक, हम तो तुहर गुलाम हियो, हम तो तुहर घोड़े धूरा हियो, यानी आपको हम पैर लागो प्रणाम कर रहे हैं, इस तरह से बोलता है वो कि हम तो तुहर घोड़े के धूरा हियो। फिर आगे बोलता है तू कल काहे ना लेली, तो ये बताता है कि गोबरा कि कल हम अपन बेटी के बिहा खातिर पहुनायल हलथिन, ठीक है, बेटी के बिहा खातिर पहुनायल हलथिन, सही खातिर हम नावे पार लिए। अग्नु उसको गाली दे के बोलता है कि शाला हमर से तोर बड़ तोर बेटी के बिहा भे गेलो, तो जाने ही कि हमरा रागल से तोर कते गाते चमड़ी फाड़ी, तो यानी हमरा जब गुस्सा चढ़ता तो तोर शरीर के जो चमड़ी हो सबको क्या होता मार के फाड़ दो, ऐसा वो बोलता है। कौन, तो अग्नु लाला किसको बोलता है, तो गोबरा के। अब उसके बाद ये जो है गोबरा डर जाता है, बोलता कि मालिक भूल हो गया, ठीक है। अग्नु हुक्का गुड़गुड़ाए के, मतलब वो जो हुक्का पी रहा था, हुक्का गुड़गुड़ा के देख रहा है आजकल, और बोलता आजकल तोहनी के बेसी बाढ़ गया, यानी वही बोला कि आजकल तोहनी के ज़्यादा बेसी बाढ़ गया, तोहनी गाते चर्बियों बाढ़ गया, यानी चर्बी भी भे गया। इशारा बोल रहा है किसको, तो गोबरा के, है ना। बाढ़वे करता, आगे बोलता बाढ़वे करता, जखन समय बदल गया, राज बदल गया, तखन तोहनी काहे न बदल ले, यानी समय जब बदल रहा है, राज बदल रहा है, तो तोहनी काहे न बदलबे, तोहनी तो बदलबे, यह सब बोल रहा था। कौन, अग्नु, किसको, गोबरा के। अब गोबरा क्या बोलता है कि ईटा की कहलो मालिक, तू आगवे मालिक हला और आजो हमनी के मालिके लगा, कि आज पहले भी आप मालिक थे और आज भी हमारे क्या है, मालिक हैं। ई गाँव तोहरे लागो, ई गाँव में लोग सब तुहर गुलाम हथुन, तोहरे आदेश माने भगवान के आदेश, यानी तुहर जो आदेश होता है वही भगवान के आदेश होता है। अब आगे अग्नु क्या बोलता है कि तो बेस कर जाने ही कि हम लागी ई देश आज़ाद भेल, कि यदि ई देश आज़ाद भेल, हमें एखनू मोरल ना ही, कि जखन से हम आज़ाद हुआ है उस देश से उसी समय अभी हम मोरल ना ही, थाना से कचहरी तक हमार और है ना आदेश चल है, मतलब थाना से लेकर कचहरी तक हमारा आदेश चल है, हमें मने कर ले जे चाही करे पारे, जो हमारा मन चाहे वही हम सब करे पारे हैं। तो गोबरा से तो हम जाने ही मालिक, गोबरा क्या बोलता है, से तो हम जाने ही मालिक, तोहर दया से हिया के मानुष आज बचल हथिन, कि तोहरे दया से हिया के मानुष आज बचल हथिन, ना भेलो केकरो आज तक पता ना रहतले, यदि तोहरा आज ना रहतला तो आज तक केकरो पता भी ना रहतले। ये सब दोनों पर बातचीत होते रहता है। बात बदल के बोले है, सुनो ये तो ठीक हमारे कुछ टका पैसा बाकी हो, की बात लगे, यानी कि तोर पास हमारे कुछ पैसा उसा बाकी हो, गोबरा के बोलता है। कौन, तो अग्नु लाला। अब गोबरा बोलता है क्या चीज, हाथ जोड़ के बोलता है गोबरा, हाथ जोड़ के, हाँ मालिक तोहर टका पैसा सबे हम चुका दे लियो, कि तोहर जितना जितना पैसा जो ले लियो हम सब क्या किए चुका दियो, सिर्फ 50% बचल है। कितना बचल के बताता है वो, तो सिर्फ 50%। तो याद रखना कि सिर्फ 50% बचल हो, जो कि हम चुका देवो, अभी चुकावे देखियो पार, लेकिन वो हम चुका देवो। अग्नु ओकरा देख के बोलता है, अग्नु जो है गोबरा को और देख के बोलता है सिर्फ 50%, हाँ बेसी होता, सिर्फ 50% ना बेसी होता। तो गोबरा बोलता है नहीं मालिक हमरा याद है, ठीक है, पूरा अच्छा तरीके से याद है कि केवल 50% है,
ई होवे नहीं पा रहे, आवाज़ दे है वो। अग्नू बोलता है कि ई होवे नहीं पा रहे, और वो आवाज़ देता है किसको, तो अपना मुंशी को। मुंशी उसका कौन था, तो मुंशी उसका था शारदा प्रसाद। तो याद रखिए यहाँ शारदा प्रसाद है, अग्नू लाला के ये मुंशी है। वो आता है बोलता है, अग्नू बोलता है कहाँ गए ली रे, अग्नू थी शारदा प्रसाद के, कहाँ, नहीं मालिक यहीं थे, थोड़ा सा हिसाब किताब कर रहे थे। बताओ, अग्नू बोलता अच्छा ठीक है, देख गोबरा आयल है, बेस कर देख, बताओ तो एक ठीक कितना टक्का हमार बाकी है, यानी हमारे एक पास कितना बाकी है। ठीक है, शारदा तू है गोबरा, वो देखता है उसको और उसका हिसाब किताब निकाल के बताता है कि गोबरा ठीन कितना है, 500 टक्का बाकी है हमारे। जब हिसाब किताब वो निकालता है, पतरा बताता है कि गोबरा ठीन कितना है, 500 टक्का बाकी है। अब अग्नू का खुश भेज जाता हूँ, जो वो चाहते रहता है वही उसके साथ होता है। वो चाहता है कि किसी तरह से इसका जो 50 टक्का है वो बढ़ा करके बता दे, और वही करता भी है। शारदा प्रसाद 50 टक्का को कितना बोल देता है, वो बढ़ा करके 500 टक्का बता देता है। अब अग्नू खुश भे गए। अब गोबरा बोलता है ई कैसे होला मालिक, हमरा याद है कि सुधे 50 टक्का है, हमको पूरा अच्छा तरीके से याद है कि केवल कितना ही था, 50 टक्का है। तब अग्नू क्या बोलता है, तब हम झूठ बोल रहा लिए हैं, हमारा खाता में लिखल है कि हमार खाता कखनू भूल ना होवे पारे। कि मुंशी को बोल रहा है कि मुंशी बताओ हमारे खाता में कभी आज तक भूल भेला है नहीं, तो मुंशी भी बोलता है ना। अब आगे मुंशी क्या बोलता है, सत्य वचन मालिक, बोलता मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता। ठीक है, जो मालिक का खाता है वो सरकारी कचहरी खाता है। खाता में ना एक पैसा हिंदे होगा और ना एक पैसा होंदे, यानी उस खाता से एक पैसा ना तो इधर होगा और ना ही उधर होगा। ये बात बता रहा था कौन, तो शारदा प्रसाद बता रहा था। किसको, गोबरा को। गोबरा बोलता है कि मेंतुक मुंशी जी बेच कर देखा था, सुधे 50 टक्का। वो बार बार कहता है, गिड़गिड़ाता भी है कि नहीं इसे 50 टक्का से ज़्यादा नहीं है, 50 टक्का था। लेकिन ना तो मुंशी उसकी बात सुनता है, ना ही अग्नू लाला भी सुनता है। अब ज़्यादा बोलने लगता है, फिर अग्नू गोसा गाली देके बोलता है, फिर साला बोले लगल है, बेईमानी करे के मन हम करे गोबरा, ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, कि फिर साला तो बोले थी बेईमान करे के मन हम का। तो गोबरा बोलता है नहीं मालिक, हम बेईमानी करब तब जायब कहाँ। क्या बोलता है वो, कि हम बेईमानी करब तब जायब कहाँ। मैंने दुख हम जानी सुधे 50 टक्का, लेकिन फिर भी हमको पूरा एकदम मन कर रहा है कि 50 टक्का से ज़्यादा है ये नहीं था, हमको पूरा अच्छा तरीके से याद है। अग्नू बोलता कि तोर कहले हम मान लेबो, बहुत मान लियो, अब ना मानबो। ठीक है, तब गोबरा बोलता है कि इतना टक्का हम कहाँ से पाए मालिक, इतना टक्का हम नहीं दे पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तब अग्नू जो गुस्सा के है, राइक का मतलब क्या होता है, गुस्सा करके। ठीक है, गुस्सा के बोलता है, कारे गोबरा कहाँ पाइबे, साला हम की जानी, तू कहाँ से पाइबे। ठीक है, तू टक्का देवे पड़तो, तोरा टक्का देवे पड़तो, चाहे तू जहाज दे, चाहे तू चोरी कर, चाहे अपन डाका डाल, चाहे अपन जेनी बेटी के बेच। ठीक है, मेंतुक हमरा टक्का देवे पड़तो, यानी कुछ भी कर फिर भी हमरा टक्का तोरा देवे पड़तो। गोबरा बोलता है कि मेंतुक मालिक इतने टक्का, मतलब मक्किन मालिक हम इतना टक्का कहाँ देवे पारो। मेंतुक का मतलब होता है मक्किन। अग्नू हाँ इतने टक्का नहीं भेले तो चमड़ी उधार देबो, मतलब चमड़ी ताड़ के जूता बना के बेच देबो, यानी उसका चमड़ी बोल रहा है कि खींच के उसका जूता बना के अब बेच देबो, है ना। इस समय आ गया है घोर कलयुग। समय कैसा आ गया है, पूरा घोर कलयुग, केकरो इस दुनिया में और ईमान धरब नहीं रहले। शारदा बोलता है देख गोबरा टक्का तो तोरा देवे होतो। शारदा क्या बोलता है, देख गोबरा टक्का तो तोरा देवे होतो, ना कहल पर, है ना, पार नहीं हो पाइबे, मतलब ना कहे से तो पार नहीं होतो, तोरा देवी पड़तो। मंतुक अखनो तोर ठीन एगो रास्ता हो। क्या बताता हो कि तोर पास एक रास्ता हो, यदि बाँचे के मन हो तब कहबो, यदि तोरा बचे के मन हो तो हम तोरा कहबो। तो गोबरा बोलता है बताइए मुंशी जी क्या ची बात है। शारदा बोलता है एगो सादा कागज दिखाए के। ठीक है, सादा कागज लाता है इस तरह से व्हाइट, और उस पर से दिखाता है कि सादा कागज में तोरा, ठीक है, ठेपा लगवे पड़ता हो, है ना। एक सादा कागज लाओ और एक में कुछ ना लिखबो, एक में तो अपना दाहिना हाथ के क्या लगा, अंगूठा, तो दाहिना हाथ के अंगूठा कर में लगाए दे बस, और तोरा कुछ ना होता हो। तो गोबरा बोलता है एक से का होता है, क्योंकि गोबरा क्या था, गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, उसके पास उतना ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए बोलते एक से यही होता है। तो शारदा बोलते एक से होता और कुछ ना है, तो जितना जो है न से सब तोर माफ हो तो, जितना जो तोर पैसा उसा हो, जो 500 टक्का वो सब तोर का हो तो माफ हो तो, और तोर जान भी बच जेतो। गौरव बोलता हमारा जान बच जेते है। ठीक है, ने मोर जात से हम और भावे नहीं पारे, मतलब कि कैसे हो तो हमरा कुछ समझ में ना हो आवे तो, ये बात बोलता है कौन, गोबरा। तब अग्नू उधर से बोलता है कि देख गोबरा हम सीधा मानुस और हमार काम सीधा हो, कि हम हो क्यों सीधा मानुस। ठीक है, और हमार काम भी क्या हुआ, सीधा हुआ। देखिए
अग्नु इतना प्यार से बोलता है कि लगता है कि कितना सीधा है, लेकिन सीधा नहीं है, एक तरीके से वो अजगर है। ठीक है, इस बात को समझना है कि हम सीधा मानुस और हमरा को कामो सीधा होवे हो। तो ई कागज अंगूठा लगाए है कि नहीं, तू इस कागज में अंगूठा लगावा है कि नहीं, बताओ सीधा सीधी। दोबरा, तोहे लगा हमर मालिक तोहे जे कहबा, तब वो बोलता है कि तू ही हमर मालिक है, जे तू कहबा से हम करबो। अरे बाबा, हाँ, शारदा बोलता एकर में कहे की बात हो, ले कागज और लगा अंगूठा। वो बोलता है एकर में कहे की बात हो, ले कागज और लगा अपन अंगूठा। ओकर में अंगूठा, और वो जो है अपना गोबरा जो है उसमें अंगूठा लगा देता है। ठीक है, वहाँ से चल देता है। जैसे वहाँ से गोबरा निकलता है, ठीक है, अग्नु लाला बुलाता है मुंशी को, मतलब कहता है मुंशी गोबरा के जितना घर दूरा हो, ठीक है, कि जो सादा कागज गोबरा के घर दुआर खेत पथार जितना सब है सब ओकर में भर दे, सब ओकर में लिख दे। ठीक है, और अग्नु चल जाए। शारदा ऊपर बाट थाना ऐसे ऊपर, मतलब भगवान से प्रार्थना करके कहता है हे भगवान कोनो दोष हमार नाय, जैसे एक नहीं कहानी में कि हमार दोष ना मेरा दोष, उस तरह से ही बोल रहा है कि हमार कोनो दोष ना है, सब दोष किसका है, अग्नु लाला के। नाय करले पर पापी कि पेट भरे पारब, बोला कि कैसे करके हम किसी तरह से पेट, तो ना करबे तो पापी पेट कैसे भरते हैं। अग्नु लाला क्या है करके से पापी है वही। हे भगवान, यही बोला कि भला तो हनिए कहाँ 50 था, 50 रुपया कितना बढ़ा दिया था वो, तो 500 में। ठीक है, और उस जगह पे सारा उसको क्या, तो जमीन उमीन सब उसको अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो यही था पहला दृश्य, यहीं पे पहला दृश्य अंत होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा दृश्य पढ़ेंगे। दूसरा दृश्य में क्या है, तो स्थान होता है ढूली गांव। स्थान क्या होता है, तो ढूली गांव होते हैं। समय बिहाने बिहाने रहते हैं। इसमें मथुरा और बाबा भगत के बीच में बातचीत होता है। तो मथुरा के है, तो मथुरा गाँव के एक गरीब किसान है, और बाबा भगत क्या है, गाँव के वो पुजारी है जो कि मंदिर वहाँ पे पूजा करते रहते हैं। तो देखिए सीन कैसा, स्थान कहाँ पे है, तो ढूली गांव है। वहाँ पे क्या होता है कि गाँव के चारों बाटे बोन पहाड़ी है, मतलब गाँव के बगल में पूरा चारों साइड से बोन पहाड़ी है, पूरा बोन पहाड़ है। पहाड़िए के बीच में गरीब किसान और खटवैया मुंसिक छपरी है। वहाँ के उसके बीच में जो वहाँ के रहने वाले होते हैं उन लोग को खटवैया लोग के मतलब छपरी रानी घर रहता है, छोटा मोटा माटी की दीवार और पोवरा का छपरी रहता है, मतलब माटी का दीवार रहता है और ऊपर ऊपर में पोरा का, ठीक है, छपरी बनाया हुआ रहता है। पहाड़ी के गोड़ाई में, यानी पहाड़ जो रहता है उसके नीचे तट पर, यानी बोल सकते हैं नीचे घाटी वाला में एरिया में टुंगरी बाबा का मंदिर है। वहाँ पे क्या है, तो टुंगरी बाबा के मंदिर है, याद रखना टुंगरी बाबा के मंदिर है। और उसी मंदिर का ये जो बाबा भगत है क्या है, पुजारी है। बाबा भगत वहाँ के पुजारी है। मंदिरे बाबा भगत और पुजारी बैसल तखने मथुरा मांझी उधर से आवा है। तो ये जो मथुरा मांझी है वो जाता है, तो इन दोनों में बातचीत होता है। देखिए कैसे मथुरा जा है वहाँ पे और जाके आवाज़ देवा है, बाबा बाबा मंदिरे है बाबा, जो कि वहाँ पे है। बाबा बोलता है के लागा रे, ठीक है, आज बिहाने बिहाने के गेलक, ठीक है, मतलब आज बिहाने बिहाने के आ गेलक। मथुरा बोला हम लगी बाबा, बेटी घर जा हली बहराल हली, तखनी मन भेला कि टुंगरी बाबा के गोड़ लगू तरी दर्शन कर लूँ, कि हम बेटी घर जा रहे थे, मन किया तो थोड़ा सा आ करके यहाँ क्या करें, प्रणाम कर लें। ऐसा बाबा बेटी घर जाए रही बेस कर ली, ठीक है, सभे मंगल होतो, टुंगरी बाबा तोर भला करतो, तोर बाबा टुंगरी बाबा क्या करता भला। अब मथुरा बोलता है कि और की भला करता बाबा, भोर जिंदगी खट खट के गाते रक्त सुखा गए, कि पूरा जिंदगी तो काम करते करते खट खट के हमारा जो रक्त है यानी खून जो है क्या क्या सूख गया है। हाँ, लेकिन कदियो पेट भर, ठीक है, मार ना पैली, ठीक है, कदियो पेट भर ना मार पैली और ना पूरा शरीर में हम लोग क्या छिपाए, तो कोई भी गात कपड़ा यानी कोई भी कपड़ा नहीं पैली। ठीक है, अब बाबा मथुरा के बात सुन करके बोलते हैं तो पैबे कैसे तू, आखिर तू पैबे कैसे, हाँ कैसे पैबे रे मथुरा, हाँ पुरान युग रहलव नाय, कि पुरान युग अब तो रहलव नाय, ठीक है, नया युग आ गलो, मनुष्य पापे संसार भर गलो, मनुष्य के जो पाप से पूरा संसार क्या होलो भर गलो हो। तो मथुरा बोलता है तुम्हें जे कहल सेटा बुझे ना पाले बाबा, कि आप जो बोले उसको हम समझ ना पाले, आखिर क्या बात है जो बोल रहे हैं कि पूरा समाज में क्या चीज हो पाप भरल हो। बाबा बोलता है टुंगरी बाबा दया हो तो तब ना बुझे पारबे, क्या बोलता है कि टुंगरी बाबा का दया होता हो तबे ना बुझे पारबे, यहाँ तो टुंगरी बाबा राइक के भूत बन गए थे। याद रखिएगा इस पॉइंट कि यहाँ तो टुंगरी बाबा राइक के भूत बन गए थे, यानी मतलब गुस्सा के पूरा भूत बन गए थे लाल से, इस तरह से। तखन बुझे कैसे पारबे, तखन बुझे तू कैसे पारबे मथुरा, तब बोलता कि तोहर रहते बाबा है ना ईटा हमर मगजे नए ढुकल बाबा, तोहर रहते ये सब कैसे हो गए, ठीक है, तोहर रहते ये सब कैसे हो गए बाबा, ढुकतो ना भला ढुकतो कैसे, तोहनी ना लागा सभे बरद, यानी तोहनी सब है कैसे बैल हा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सब तोहनी ना बरद यानी बैल हा, भला बरदे मगजी की देवी देवता बात ढुके हैं,
कि बैल लोग के कभी दिमाग में देवी देवता के बात ढुके है, ये सब बोलता है कौन? तो बाबा भगत बोलते हैं किसको? मथुरा के। फिर हमें की करबो, हाँ हम गोटे गाँव के बदले पूजा कर देबो का? वही बोला कि हम पूरे गाँव के गोटे हम कैसे पूजा करते रहो? बाबा भगत बोलते हैं किसको? मथुरा के। अब आके उस सामने मथुरा जो है सामने आकर के बोलता है काची ना बाबा से कैसे होता है, जखन हमरा देवी देवता तखन हमर करे होवत। जखन हम मतलब हमारा देवी देवता है तखन तो हमको पूजा पाठ करे पड़ेगा ने, हाँ ये कैसे हो जाएगा? अब थोड़ा सा बाबा खुश हो गए कि चलो ठीक है, मथुरा हमारा बात में सहमत हो गया। ये बात ता गोटे लोग बुझतुन तब ना, ये बात जो तू अभी बोली ये पूरे गांव के लोग बुझतुन तब ना। 2 बछरे से टुंगरी बाबा बछर पूजा ना हतले, 2 बछर से टुंगरी बाबा के पूजा ना भेल है, ठीक है, इसीलिए पानी ना बरस लो, इसलिए बोलते 2 बछर से पानी ना बरस लो। खेत पाथर जो है मतलब खेत जो होता है खेत बाड़ी, ठीक है, जखन नाय भर लो तखन धान और गुंदली, गुंदली भी एक तरह का क्या होता है? फसल होता है, वो सब और मड़ुआ कहाँ से होता? क्योंकि पहले के लोग ना धान गुंदली मड़ुआ ही खाते थे ज़्यादा, तो वो सब कैसे उपज होता? हाँ फिर नाय भले खेबे की माटी, यही बोल रहा है कि जब वो सब का उपज नहीं होता तो आखिर तू क्या चीज खेबे? माटी खेबे नहीं ना। मतलब बोलता अब बुझे पारली जे हमार गाँव अकाल काहे 2 बछर से न पड़ रहा है। तब मतलब बोलता कि अब हम बुझे पारली कि हमारे गांव में 2 बरस से अकाल काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तब बाबा भगत बोलते हैं कि तोर बुझले से क्यों होता हो रे मथुरा, गाँव के लोग के बुझे भी तब ना, कि तोर बुझे से कुछ ना होता, गाँव के लोग के सबके क्या करे पर बुझावे पड़ता हो। अब मथुरा बोलता है कैसे ना बुझता बाबा, कैसे ना बुझता? अब हम बेटी घर ना जाब, क्योंकि वो जा कहाँ रहा था? बेटी घर। बोला अब हम बेटी घर ना जाब, अब पूरा गाँव के लोगों के सबके समझाए बुझाए कि जो वहाँ के बाबा हैं, ठीक है, वो पूरा राय के भूत हो गए, टुंगरी बाबा जो राय के क्या हो गए हैं? भूत हो गए, उसको मनाना जरूरी है। तब बाबा बोलते ई काम तू करे पार भी, ई काम तू करे पार भी। तो मतलब कि टुंगरी बाबा के दया भेल है तो हम कौन ऐसा काम नहीं करे पारिए, ई काम हम जरूरे करब, ई काम हम जरूरे करब। तब हम टुंगरी बाबा के मन में पारी, ठीक है, ये बात है कि तब हम टुंगरी बाबा के मन में पारी। आगे बोलते हैं बाबा कि तोरा हम कहलियो रे मथुरा, तो ही तो गाँव के एक मनुष्य है, तोरा इसीलिए कहलियो ताकि तू ही गाँव के मनुष्य है, जो हमार बात तू कहा है बुझे है, और सभे तो भोथर टांगा रह तू, मतलब सब वो सब न समझ में आवा है, जैसन न रहलो तैसन, यानी उन लोगों को कहला ना कहला एक के बराबर है। तू थोड़ा सा समझदार है नहीं, इसीलिए तोरा कहलियो, बाकी हम करो नहीं कहबो। अब मथुरा अपन तारीफ सुन के थोड़ा सा क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, वो बोलता है हम तो अब करिए रहबो। तब बाबा भगत बोलते हैं कि देख ये तो बात सही हो, ठीक है। मथुरा बोलता है कि और तोरा सोचे के दरकार ना हो बाबा, जखन हमार कान पड़ गेल तखने हम गड़गड़ा के टुंगरी बाबा के पूजा भय के रहता है। बोलता है कि जखने ही कान में हमारी बात आ गया तखने अब बाबा के क्या हो गया? टुंगरी बाबा के पूजा हम लोग बहुत गड़गड़ा के करेंगे, मतलब पूरा धूमधाम से करेंगे, ठीक है, ये बता रहे कोशिश कर रहे हैं। अब बाबा जो है मने मने खुश भी भे गया, अब वो सोचे कि अब तो होइए के रहेगा। मंतुक देख मथुरा ई काम पारबे तब ना, ई काम तू पारबे तब ना, काहे कि एकर में लगता का चाहिए मुर्गा लगता, का लगता? मुर्गा लगता, भेड़ा लगता, ठीक है, भेड़ लगता चाहिए। और बोलते हैं कि सादा पाठा, सादा पाठा मतलब एगो खसी भी लगता, सब जाने कर कहबो, तब तू सब जाने और कहबो की, यही सब तुरा लगता। अब मथुरा बोला कि आ बाबा तुहे सोचा इतने काहे हैं, गाँव के लोग गरीब हत, तू इतना सोचा काहे ना कि गाँव के लोग गरीब हत, मैंने तू एखन मोरल ना हत, तो इतने काहे सोचो, हाँ गांव के लोग मरल ना है तभी, ठीक है। टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे होतन तो बेच दथिन, लेकिन फिर भी टुंगरी बाबा के पूजा करथिन। ये बात बोलता है कौन? मथुरा बोलता है किसको? तो बाबा भगत को, कि तनी ओखिन देरी न करते थे, वो सब पूजा पाठ में तैयार होते थे, चाहे वो सबके बर्तन काहे न बेचे पड़ जाए। तब वो बाबा बोलते हैं कि सेटा की हमर छुपल है, वो तो हमर से छुपल ना है, तकरो में जखन तोय कामे करता बनल तखन भावे की बात, तखन भावे की बात। मथुरा तब हम जाए पारी, मथुरा वहाँ से विदा लेता है, बोलता है अब हम जाए पारी। जो जो टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोर ऊपर हो, टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोर ऊपर हो, चल जा है। पर बाबा खुशी खुशी मन पेचू पेचू जाहत, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा दृश्य भी यहाँ पे खत्म होता है, यानी बाबा से बातचीत करके जो मथुरा है वो चल जाता है गाँव में बोलने के लिए कि ऐसे ऐसे बात है, सब लोगों को बताता है। आगे देखिए इसका तीसरा दृश्य हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा दृश्य में क्या है इस नाटक में, कि तीसरा दृश्य में बताया गया कि स्थान जो होता है वो गाँव के मांझे गोबरा का छपरी रहता है, यानी गांव के बीच में गोबरा का घर रहता है। छपरी का मतलब घर। समय क्या रहता है? सांझ के, क्योंकि जब गोबरा वहाँ से
पहला दृश्य में हमने पढ़ा था कि गोबरा जब अघनु लाला से मिल करके वहाँ से आता है, जहाँ पे ठेपा वेपा लगा देता है, तो वो रास्ते में आते रहता है, तो वो शाम तक पहुँचता है घर। तो उसी बीच में सुगिया जो है क्या चाहिए, गोबरा की पत्नी है यानी जनी है, और गोबरा एक गरीब किसान है, तो वो घर आता है। ये दोनों में फिर बातचीत होता है। तो कैसे, सुनिए। तो एक गाँव के पहले स्थान के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बारे में समझेंगे कि सूरज जो है पश्चिम साइड में क्या होता है, डूब रहे होते हैं पश्चिम साइड में। गाँव के डहर में जैसे, क्योंकि शाम का समय रहता है, इसलिए गाँव में जितने सारे जानवर लोग होते हैं वो घर आते रहते हैं शाम को, गोरखिया लोग चरक आते रहते हैं। वही गाँव के डहरे गाय छगरी पठरू चर बैज अपन अपन घर ढुके जा रहल हत, चारों बाटे डहरे धूरा उड़ रहा, मतलब रास्ते में जो धूल होता है वो उड़ते रहता है, ठीक है। और गोरखिया सब एक मुड़े पड़ रहे हैं, यानी क्योंकि जानवर लोग जब चरते आते तो गर्दा उड़ेगा, और वो गर्दा उड़ उड़ के क्या रहता है, गोरखिया लोग को माथे पर पड़ रहा था। सह समय गोबरा थक्कल मांदल अपन घर ढुके, उसी समय जो दिन भर का थका हुआ रहता है गोबरा, और शाम को अपने घर जानवर के लोग के साथ ही घुसता है। ओकर जनी सुगिया ओकर देख कर बाहर हो गए, क्योंकि उसके जो जनी थी औरत यानी पत्नी सुगिया, वो बाहर आती है, ठीक है। और वो पूछती है, सुगिया क्या पूछती है कि आज गोटे दिन कहाँ गेल हले, कि आज गोटे दिन तू कहाँ गेल हले, तोहरे गोटे गाँव खोजली मंतुक तू कहीं आता पता ना मिलन। तब गोबरा बोलता कि कैसे मिलती हो, हम रहती हो यहाँ तबे ना मिलती हो। वही बोल रहा कि हमरा पैतले तू कैसे, हम यहाँ रहते तबे ना। तो सुगिया बोलते कहाँ गेल हले, तो गोबरा जायब कहाँ, पेटे के खोज में, ठीक है। पेट के बारे में सोचे के लिए गेल हले कि कहाँ गेल था, पेट के। सुगिया कोनो जुगाड़ मिल लाओ, गोबरा बोलता ना कोनो जुगाड़ ना मिल लाओ। सुगिया काहे, तो गोबरा काहे मने और तोरा की कहबो, छूछा मनुष्य के इस संसार क्यों न पूछा, क्योंकि एक कहावत भी है, छूछा के पूछा। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि छूछा मानुष के संसार में कोई नहीं पूछता है। इन संसार गरीब होगा बड़ी दुख, यानी गरीब होना सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा दुख है। अब वो बोलता अच्छा परे तोरा कहबो दिन भर कुछ खाइल ना हियो, कुछ हो तो आन, कुछ हो खाइल तो आन। गोबरा बोलता है किससे, सुगिया से, कि कुछ खाइल हो तो दे, दिन भर से कुछ खाइले पीले ना हियो। कि सुगिया बोलती है कुछ हो नया बने वाले हियो, कुछ हो नया बने वाले। तो गोबरा बोलता है काहे, सुगिया बोलते है कि तोहर घरे कुछ हलाओ है, एक मुठ्ठा मड़ुआ तक ना, एक मुठ्ठा मड़ुआ तक ना, मड़ुआ ही जी खाने के अनाज होता है। हाँ, भूखे पेट आज आग जल रहा, मतलब पूरा खाली पेट समर क्या आग जल रहा। हाँ, लेकिन करब की सुधे जोरिया पानी पी पे कर दिन बचाओ, कि किसी तरह से जोरिया, जोरिया का मतलब होता है नदी, यानी नदी का पानी पी पी करके हम किसी तरह से पेट भर रहे हैं। गोबरा काहे, तो बोलता काहे रात की बासी की रोटी है उसे का भेलो, ठीक है। तब सुगिया बोलती है कि नहीं, राती के जो बासी रोटी था वो दूने छौवन यानी गिदरू बुतरू खा गए थे। गिदरू बुतरू का मतलब होता है क्या चीज, बच्चा। तो गोबरा और सुगिया के दो बेटा भी था जी, याद रखना, दो बेटा, वही दोनों खा जाता है। कि दोनों जो बचा था वो सब बिहाने खा गया। गोबरा ओह भूख तो बड़ी लागल हो, मिंतुक आर करब की, अच्छा जो एक लोटा पानी लान दे, जो एक लोटा पानी लान दे, ठीक है। अब सुगिया उधर से जाती है और उसको पानी ला देती है। तो कैसा लोटा में, वो लोटा भी क्या था, पूरा फूटल था, लोटा भी फूटल था। इससे ये झलकता है कि सुगिया और जो गोबरा है वो बहुत ही क्या था, गरीब था, बहुत ही गरीब था। उन लोगों के पास इतना भी नहीं था कि उन लोग अच्छे से खाना पीना भी खा पाए, ठीक है। लोटा भी था तो कैसा फूटल, यानी पानी भी पीने के लिए अच्छा सा लोटा नहीं था। गोबरा गुस्सा में बोलता है, राइक मतलब गुस्सा से, एक में तुर आगे की बात है, ठीक है। जखन भगवान ने हमनी के छूछा और गरीब बनवल हत तखन और ना रागव के कर से। तब गोबरा बोलता है कि आखिर में गुस्सा करे के की बात हो, हाँ, जब भगवान ने हमके गरीब बना दे थी ताकि हम गुस्सा करब तो केकर से करब। आगे बोलता है कि फिर हम लोग तो कितना दिन पानी में, रात में पानी पानी पी पी के हम लोग पेट किसी तरह से भरे हैं, उसी तरह से सोए हैं, तो आज भी वैसा ही करेंगे, एक दिन और चल जाएगा। सुगिया बोलते कि यदि मोरियो जतली तब बेस हतले, क्या मर भी जतिया तो बढ़िया रहतले, ठीक है। तो जदिया से अपन घर हमरा बियाह करके लानले हैं, तदिया से ना पेट भरा हो और ना अनाज गेल हो, यानी जहिया से तू शादी करके हमरा लाइले ने तहिया से ना तो पेट भर अनाज गेल हो, ठीक है, और नहीं कदियो नया साड़ी भी पहले ही हो। तो गोबरा बोलता है कि तू तो ठीके कहीं, लेकिन एक में हमार का दोष हो, हमार का दोष है। तो सुगिया बोलती तो तोर दोष ना हो तो केकर दोष है, तोर दोष ना हो तो केकर दोष है। अब गोबरा है, क्योंकि सुगिया जो है गुस्सा गई थी, तो गोबरा उसको मनाने लगता है। गोबरा क्या कहता है, मनाने लगता है, बोलता है कि तू तो ठीके कहीं कि तो हमरे दोष हो, दोष बुझ तो हमरे लगाओ चाहे भगवान के लगाओ, कि दोस्त तो ठीके हो हमरे कहीं, या तो हमारे लगाओ या तो फिर भगवान के लगाओ। सुगिया मैं तो ई दशा हम के कते दिन तक रहता है, आखिर ई जो दशा है आखिर हम इनके पास कितना दिन तक रहता है, हम ऐसने मोर जाओ, इस तरह से यदि रहेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, मोर जाएंगे। गोबरा नाय मोरबे कैसे,
बोलता नाय मोर कैसे जेबे, ई बछर पानी खूब बरसता है। बोलता है कि ई बरस पानी खूब बरसता है, खेत पथारे खूब धान मड़वा मंडली गुंदली सब होता है, तोर घरे रखे जगह न होता। मतलब ये बोल रहा है गोबरा किसको, सुगिया के, कि इस बार पानी खूब गिरेगा, बहुत सारा फसल उपजा होगा, ठीक है, गोंदली उंदली सब होगा, तो घरे में रखे के जगह न होता। सुगिया बोला हाँ हाँ मने मने खूब जोंडरा पकाओ। बोला कि तू हाँ मने मने खूब जोंडरा पकाओ पकाओ मतलब मक्का पकाओ बहुत सारा, कि मतलब मन में ज़्यादा लड्डू ना फोड़ो। ठीक है, गोबरा इतना तू कहा गुस्सा जा है, ठीक है, इतना तू कहा गुस्सा जा है। ये बात हमरा टुंगरी बाबा भगत कहले थे, ये बात हमरा के कहले थे, टुंगरी बाबा के भगत कहले थे, उनकर बात झूठ ना हो पा रहे। अब गुस्से जो सुगिया है वो और गुस्सा उसको चढ़ जाता है, वो और राइक के बोलते हैं, राइक का मतलब होता है गुस्सा में से। देखिए इसमें हम आपको कुछ कुछ खोटा का शब्द जो है वो समझाते जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बोलती है कि हाँ हाँ कि जो बाबा भगत था तुम तोर खातिर होता तुम भगवान, हमारे खातिर नाय। ठीक है, सो वो कैसे झूठ बोलता। अब गोबरा ना सुगिया के बोलता देख सुगिया तोरा जे कहना से हमरा कह, लेकिन भगत के बारे में कुछ भी नाय कह। तब बोलता कि हाँ कहबो का कर ले भी, ठीक है, हाँ का कहबो का हमरा जान से मार देबे, ठीक है। तो गोबरा बोलता हाँ हाँ मार देबो। अब सुगिया रोने लगती है, बोलती हाय रे दैया हमरा कखनो ई मरद प्रेम ना करे है, कि हमरा कखनो भी ये हमरा प्यार ना करे है, कते दुख काटलो ई घरे में, ठीक है, दू गो गिद्दर के जन्माए देली, मतलब दो बच्चा के भी जन्म दे देली। आज हमर ऐसा दिन आयल जे ई मरद हमरा बोला कि मार देबो, ठीक है, हमरा जाने से मारल खोजे है। तो गोबरा आगे बोलता कि हाँ हाँ कहलियो ते की भेलो का तू मर गेलही है। अब सुगिया और कांदे लगती, कांदने मतलब रोने लगती है। बोलता कि जखने तू कहले तखने हम मोर गेलियो, जखने तू हमरा कहले तखने हम मोर गेलियो। आज हमार माय बाप बचल रहते तब की हमार ऐसा दशा होतले, कि आज यदि हमार माय बाप बचल रहते तो कभी ऐसा दशा होता है, कभी ना होता है। ठीक है, अब गोबरा उसको पूरा खुशामद करने लगता है, मनाने लगता है कि इतने बात तो तू कांदे लगल है, अब चुप हो जाओ से कोई बात नहीं। तब आगे गोबरा बोलता है कि की कर भी सुगिया पेटे भूखे लागल राग भय जा है, कि मतलब पेट में जब भूख लग जाता है ना तो आदमी का गुस्सा चढ़ ही जाता है। तो बुझे के चाहिए तो हमार जानी है भला तो नहीं बुझबे ताकि के बुझता है, मतलब वो उसको मनाने लगता है, पूरा प्यार से बुझाने लगता है। ठीक है, चल रात हो गया अब सूत जाते हैं, ठीक है, किस तरह से बिहान हो ही जाता है। सो गया चल कते कते रात आयल और कते कते बीतले, यानी कितना कितना रात ऐसे ही आते गया और कैसे कैसे बीतते गया। कोनो रकम आजो बीत जाता है, कोनो रकम आजो बीत जाता है, और दुयो हाथ धर धर के चल गया, क्योंकि ये नाटक है, नाटक में दिखाया दोनों अपने एक दूसरे से हाथ धर के चल जाता है। इसी तरह से तीसरा दृश्य यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा दृश्य। तो देखिए जी, इसका अगला दृश्य जो हम लोग पढ़ते हैं चौथा दृश्य, ठीक है, अजगर नाटक का, जिसके लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज हैं। पहला अंक का चौथा दृश्य जो होगा उसमें क्या है कि स्थान होता है चरक बहरी, थाना होता है, वहाँ पे ये जो जालिम सिंह है वो बैठा हुआ रहता है और उसके बगल में उसका सिपाही लोग भी रहते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे थाना के भीतर जालिम सिंह जो है ना, वो कुर्सी लगा के बैठा हुआ रहता है और उसके पास में सिपाही रहता है। और स्थान कहाँ रहता है तो चरक बहरी थाना रहता है, और समय क्या रहता है तो समय बिहान भी रहता है। तो क्वेश्चन भी ऐसा भी यदि कभी पूछ दे कि चौथा दृश्य में, ठीक है, स्थान कहाँ रहता है तो चरक बहरी हुआ रहता है, ये भी याद रख लीजिएगा। देखिए स्टार्ट कैसे होता है, जालिम सिंह जो बोलता है, जालिम सिंह किसको बोलता है तो सेवक राम से बोलता है क्या कि तोरा जाने के चाहिए कि तू एगो थाना के सिपाही है, कि तोरा जाने के चाहिए कि तू भी क्या है थाना के सिपाही है, तू यहाँ के सरकारी सेवक है, तू यहाँ के क्या है सरकारी सेवक भी है, तोर पास बल बुद्धि है ना सभे कुछ हो, तो यहाँ के झारखंड बोन पहरी में आयल ही, ठीक है, जनी छोवा छोड़ के सेवा करे ना आयल ही, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे तू सब कुछ है, तोर पर दिमाग है बल बुद्धि है, तू अपन गाँव छोड़ करके यहाँ पे आयल है, झारखंड के सेवा करे ले नए आयल है, तू अपन बल बुद्धि के यूज कर। कौन बोल रहा है तो ये जालिम सिंह बोल रहा है, किसको सेवक राम। तो जालिम सिंह कौन है चरक बहरी थाना के थानेदार है, और सेवक राम तो वो थाना के क्या है सिपाही है, तो वही इसको बता रहा है। सेवानांग बोलता है कि जाने ही हुजूर, ठीक है, ये बात हम जाने ही। तो जालिम सिंह ठीक है बोला कि फिर तो बोका जैसन काम काहे करे हैं, जब तू जाने ही तो फिर तू बोका जैसन काम काहे करे हैं। ई बोन पहरी तोरा कोनो काम ना देता, ठीक है, काम देता से जे तू कमेबे, ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि बोन पहरी तोरा कोई काम ना देता, ठीक है, यहाँ कमेबे से ही तोरा काम देता। सेवाराम बोला कि ये तो हम जाना ही है हुजूर। तब जालिम सिंह थोड़ा सा मतलब गुस्सा करके, राइक का मतलब क्या होता है तो गुस्सा करना, तो गुस्सा करके क्या बोलता है वो
तो की जाने हैं तो कुछ ना जाने, जानतले तो हमरो घरे सुखे दिया बरतले और तोरो घरे, यानी तू जानतले तो हमरो घर थोड़ा सा सुखे दिया, यानी हमको भी फायदा होता है और तुम्हारा भी फायदा। यानी चाह रहा था कि यदि सेवक राम कुछ गलत तरीके से पैसा को अपने पास लाता तो जालिम सिंह का भी उसमें हिस्सा बनता। तो वही बोला कि तू यदि करते तो तोरो घरे दिया जलता और हमरो घरे के दिया जलतल। आज यहाँ तोर 4 बछर भेग लो, कितना बोल रहा है कि आज यहाँ इसका 4 बछर हो गया। 4 बछर का मतलब होता है वर्ष, ठीक है, बछर यानी इसका कितना हो गया था, तो 4 बछर हो गया था सेवक राम का वहाँ पे काम करते करते। कहाँ पे, चरकपरी थाना में। तो वही बता रहा है कि 4 साल तोर हो गया हन और हमरो यहाँ से 4 बछर से ऊपर भेगल है कि तोरो 4 बछर भेगल और हमरो 4 बछर से यहाँ से। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितना साल इसका हो गया था, तो 4 बछर से ज़्यादा, ये भी याद रखिए। तो सेवा राम बोलता है कि मैंतुक हुजूर हम की करब, यहाँ के सभी लोग गरीब हैं, यहाँ के मनुष्य दिन रात खटलों पर भूखे रहत, केकरो घरे एगो टाटी तक ना देखे पा। मतलब यहाँ के लोग दिन रात मेहनत करता है फिर भी इन लोग को खाने के लाले पड़े रहते हैं, ठीक है। इन लोग को उतना नहीं है कि जो इन लोग से जाकर हम पैसा क्या करें, ऐंठ ले, ठीक है। तब उसको जालिम सिंह क्या बोलता है कि केकर घरे टाटी है और केकर घरे ना है, ये देखे खातिर सरकार तोरा यहाँ बहाली कर ले हो, हैं कि केकर घर में है कि नहीं है से तोरा देखे बहाली कर ले हो, तोरा कहल भेज ले हो यहाँ बहाली कर ले। तो गोरू लागे, यानी तू गोरू, गोरू का मतलब तू जानवर है, तू बैल है, ठीक है, कदियो तोर बुद्धि सुधी नहीं होतो, ठीक है, तू एकदम गोरुए रह गए। तो सेवक राम कहे कि से के कहे पारे हुजूर, यानी हमरा के गोरू कहता है, वो बोल रहा है कि से हमरा गोरू के कहते है। तो जालिम सिंह बोला एकदम आंख जो है पर बड़ बड़ करके एकदम, ठीक है, का बोले है के कहे पा रहे हो, अरे गोरू हमें कहे थी, ठीक है, यानी हम ही कह रहे लियो तोरा गोरू, ठीक है, हमार बात मान, हम यहाँ के थानेदार ही है, हम यहाँ के थानेदार ही है, और थानेदार माने तो बेस कर जाने हैं जे वो कठिन कते बुद्धि हुआ कि थानेदार का मतलब ऐसी थानेदार हम ना बन गए है, हमारे पास कितना बुद्धि है, कितना दिमाग है, हम कैसे कैसे पैसा कमाइए ऐंठ जोड़ के, तो ना समझ में आवो, ये सब बता रहा है किसको, तो ये सेवक राम को बोल रहा है, कौन, जालिम सिंह। तब सेवक राम बोलता है कि से तो हम जाने ही हुजूर, ये तो हम जाने ही, बुद्धि ना रहलो तो तू ढलान घर बनावे पारतला है, यदि तुहर पास बुद्धि ना रहता लो तो ढलान घर कैसे बनता। ढलान घर का मतलब होता है पक्का मकान जी, ढलाई वाला घर जो होता है ना, वो कि ढलाई घर कैसे बना पाते। फिर बेटी के बियाह में लाखों टक्का पानी जैसन बहाई देला है, फिर ये काम तोहर छोड़ के क्यों नहीं करे पारे कि, और यदि अपन बेटी के शादी में तू लाखों लाखों रुपया, लाखों लाखों टक्का खर्चा कर दिला, बड़ा बड़ा ढलान यानी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दिला, कैसे, जब तुहर पास बुद्धि ना रहता तो तू करे पारतला ना, ये सब नहीं, ये सब बता रहा है सेवक राम। उसको जवाब दिया किसको, तो जालिम सिंह को। अब जालिम सिंह बोलता है हाँ अब तोर दिमाग घुस लाओ, तखन से तोर दिमाग में घुसे नहीं हलो, जदियो औरो तनी तोर दिमाग घुसतो तदियो तू ढलान ठोकबे। यदि तोरो दिमाग में ये सब बात समझ में आ जातो कि कैसे पैसा कमाल जाए, कैसे का करल जाए, तब तू भी ढलान क्या होगा, तू भी बिल्डिंग उल्डिंग ढाल लगबे, तू भी ढलान ढाल लेबे, नया नया घर बना लेबे। वही बता रहे सेवक राम, अब हम बुझे पार ली, अब हम सब समझ गेली, अब हमहू ढलान ठोकबे, यानी अब हम भी ढलान क्या करेंगे, ठोकबा, और बेटी के बिहार के हम टाका भिड़ा देबा, मतलब कहीं यदि बेटी है तो उसको शादी के लिए हम ना रिश्ता उस्ता जुगाड़ कर लेंगे, अब व्यवस्था कर लेंगे, ठीक है, ये बता रहा है। अब जालिम सिंह बोलता है तब और देरी काहे, तब तो अब ज़्यादा देरी काहे करबे, जो जहाँ जगरा पै भी मोटा मोटा आसमी धैर्य के ले लान, मतलब जहाँ जहाँ देखा जगह जो आदमी पढ़ता हो मोटा 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 कहने का मतलब है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो सबको पकड़ो किसी भी तरीके से, जहाँ कोई भी काम में उसको फंसा दो, ठीक है, चोरी इल्जाम चाहे कुछ भी, और उससे पैसा ऐंठ लो किसी भी तरीके से। हम जाने झारखंड के मनुष्य सीधा हुए हैं, बोला कि, और आगे बोलता है जालिम सिंह कि झारखंड के जो मनुष्य होते हैं वो बहुत ही सीधा साधा होते हैं, सिंपल होते हैं, उन लोग के पास ज़्यादा छल परपंच नहीं होता है। एक बेर डरवल पर गदागद टक्का, मतलब एक बार उन लोग को डरा दो, धमका दो, तो लोग गदागद में पैसा सट निकाल के क्या करेगा, देना चालू कर देवेगा, ठीक है। उसी समय क्या है कि अघनू लाला का जो मुंशी है, जैसा कि हमने बताया, उसी समय अघनू लाला का जो मुंशी है कौन, शारदा प्रसाद, वो वहाँ आ जाता है, ठीक है, आ करके वो है ना, शारदा प्रसाद जो है वो जालिम सिंह को बोलता है कि जोहार, ठीक है, जोहार हुजूर, जालिम साहब जोहार जोहार, की बात हो बताओ। शारदा, बात तो हुजूर छोटो मोटो हो और ना तो खूबे बड़, तो बोलता है कि बात तो कुछ वैसा ना है, लेकिन बात भी है तो बहुत बड़ा भी है, यानी छोट मोट दोनों बात बोलता है। जालिम, माने तो की कहे चाहें, सीधा सीधा बोल, घुरा फिरा के नहीं बोल, यही बोला। तब शारदा बोलता आर की कहब हुजूर, जखन घोर कलयुग आ गेल है तखन यहाँ के मानुष है ना सब ईमान धर्म सब खत्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्या है,
घोर कलयुग आ गया है, इसलिए यहाँ के मनुष्य जितने हैं सबका ईमान धर्म क्या है, खत्म। अब जालिम से थोड़ा सा और गुस्सा चढ़ जाता है, कड़क जाता है उसको, कहता है ये देख घुमा फिरा के नए बात बोल, जे बोलना हो से क्लियर क्लियर बोल। वही बोलता है कि हमरा ईमान धर्म बुझाव नाय, ठीक है, हमरा साफ साफ कह कि का बात हो। तब शारदा बोलता है कि आर साफ साफ क्या कहियो महाराज, मतलब हुजूर यह गाँव के एगो गोबरा, ठीक है, वही गोबरा कौन था, तो गोबरा एक गरीब किसान था, तो वही बोला कि यह गोबरा लागे भूख मोर हल तखन लालाजी 5,000 टका पोठी माछ जैसन गिन देथिन। जैसे पोठी मछली होता है छोटा छोटा, तो वही बोल रहा है कि जखन गोबरा हला जरूरत पड़ रहा है तखन गोबरा के हमार जो अग्नु लाला हलथिन वो, ठीक है, 5,000 एकदम मछली जैसन फट फट इस तरह से गिन के क्या करथिन, बोला दे देलथिन। गोबरा अपन घर खेत पथार सब लाला जी के नाम कर दिला है, कि गोबरा जो है से सब अपन घर द्वारा जितना है सब अग्नु लाला के नाम पर कर दिला। आज गोबरा उलट गए है, ठीक है, ओकर बोलियो बदल गए है, वो कहे है कि हम टका नाई ले ले ही है, कि हम टका नाई ले ले ही है। इतने ना हुजूर ये लिखल कागजों के माने खातिर तैयार नहीं है, और वह से एगो कागज निकाल के अग्नु लाला के थमाता है कि लीजिए देखिए कि कागजवा जो लिखल है यहो कागजवा के लिखला है वो माने नहीं पा रहे। कौन, तो गोबरा। जालिम सिंह ई सब लिखल है, कागजवा पढ़ते हैं तो उसमें बोलते हैं ई तो सभे लिखल है, सभे उ लाला ठीन बेच देले है, एकर में अंगूठा के निशान भी है, ये झूठे न हो पा रहे, क्या कि एकर में अंगूठा के निशान भी है, सब कुछ लिखल है फारे फार, एकर मतलब ये झूठ होवे नहीं पा रहा है। अब शारदा प्रसाद थोड़ा सा खुश हो जाता है कि चलो उसका बात को, ठीक है, जालिम सिंह क्या हो रहा है, समझ गया, मान गया। तब बोलता है शारदा प्रसाद झूठे कैसे होते हुजूर, हमारे लाला जी न्याय के प्रेमी लागत, यानी बहुत ही न्यायप्रिय है, सबको न्याय करत, केकरो साथ झूठ छल परपंच नहीं करत, वो कदियो अन्याय नहीं करे पारत। अब हुजूर के सामने बात रखल गया है, अब हुजूरे का जे करे खोतन से करथिन, यानी जालिम सिंह को बोल रहा है कि अब हुजूर के पास ये सब हम रख दिए बात, अब जे करे खोस तोहरे हाथ में हो। जालिम सिंह हम यहाँ के थानादार हैं, बोलता है कि हम यहाँ के थानेदार है, माने इस क्षेत्र के मालिक, मतलब इस जो एरिया है इस क्षेत्र के पूरा क्या है, मालिक है, थानेदार है तो क्या हुआ, मालिक है। हमारे यहाँ रहल पर अन्याय होवे नहीं पा रहे, ठीक है, यहाँ हमारे रहते हुए कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, ठीक है। अब वो आवाज देवा है केकरा, तो सेवक राम के, ठीक है, सेवक राम के आवाज देके बुलाता है, कौन, तो जालिम सिंह, क्योंकि वो बगले में रहता है। सेवक राम उधर से आता है, बोलता हुजूर, हाँ जालिम सिंह बोलता है तो ये सब बात सुन ले हैं, ठीक है, सेवक हाँ हुजूर, तो तब तैयार हो जो हमारे संगे जाए ले, आज देखबा केकरा नाम गोबरा है, ठीक है, कि केकरा नाम गोबरा है, चलो आज हम लोग देखते हैं। शारदा तो हे हुजूर ना देखबा और के देखते है, तो शारदा बोलता कि तू ना देखबा हुजूर, आखिर ये बात के देखते है, के समझते है हमारी बात, ठीक है, ये काम आजे भेल ठीके रहते, कि यदि ये काम आज हो जाएगा तब जालिम सिंह बोलता है कि ठीक है। जब शारदा प्रसाद बोलता है कि काम यदि आजे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, तब जालिम सिंह क्या बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सभे तो ठीक रहता है, मेंतु ओकर आगे हमरो तो ठीक रहना जरूरी है नहीं, ठीक है, मतलब ये सब काम तो हो जाता है, ठीक भी हो जाता है, लेकिन ओकर पहले हमको भी ठीक रहना जरूरी है कि नहीं। इसका मतलब, उसका कहे का मतलब था कि तुम हमको पैसा दो, घूस दो, तुम्हारा काम तबे होगा, ठीक है। तब शारदा बोलता है, शारदा प्रसाद हाँ सत्य वचन हुजूर, तोहरा ठीक रखे खातिर लाला जी हमरा यहाँ पठावल हथुन, यानी कि तोहरा ठीके रखे खातिर ले लाला जी हमरा भेजले हथुन यहाँ, ठीक है। और वो एक भरल बंडल निकालता है, ठीक है, पैकेट से नोट वाला, और देता है किसको, तो जालिम सिंह को। अब जालिम सिंह बोल देख के उसको ई के लगाओ, ई क्या हो, ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हम पैसा नहीं लेवेंगे, लेकिन उनको तो पूरा मन था कि लेना है, वही बोल रहे ई की लगाओ। शारदा आर की रहता हुजूर, गिदर बुतरू खातिर लाला जी देले हथुन, गिदर बुतरू मतलब तोहर बच्चा छुआ सबके देवे खातिर ले ना, बच्चा लोग के लिए सब देवल हते। तब अब क्या बोलता है जालिम सिंह, देखिए क्या बोलता है, तब तो ठीक है, तो जाने ही कि हम ये सब के पसंद नहीं कर रही हो, यानी ये सब जो तू पैसा हमरा घूस देवे थी ये सब हम पसंद ना कर रही हो, लेकिन तू जखन गिदर बुतरू नाम ले लेही तखन और की करियो हम, तखन हमरा पास कोई उपाय अब ना हो कि गिदर बुतरू कह के हम ले लेवे हियो। मतलब बात कैसे घुमा के बोल रहा है कि गिदर बुतरू चलते हुए हम लेवे थी, जबकि उसको पहले से लेने के मन था। तो इस तरह से तरीका होता है बोलने का, बता रहा हूँ। अब जालिम सिंह जो है वो अपना ठेंगा क्या रख लिया, पैसा वाला जो भरल नोट वाला था सो, ठीक है। अब शारदा बोला कि अब हम जा पा रहे हुजूर, अब हम जाइए, ठीक है। तो जालिम से बोला हाँ जा पा रहे, ठीक है, सभे काम पेछू और तोर काम आगू भेतो, कि सब काम छोड़ छाड़ के पहले तोरे काम करबो, काहे तोरा घूस दिले ही, पैसा दिले ही, ठीक है। ई काम में
करे हत और नय तो हम जाने। ठीक है, ये बोला कि काम तो करके ही रहेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। और शारदा प्रसाद वहाँ से चला जाता है। अब जालिम सिंह जो है वो सेवक राम के कहता है। ठीक है, सेवक राम के क्या कहता है, देखिए। देखली सेवक राम, बुद्धि रहले भगवान छपरी फाड़ के देव है, आज बैसले बैसले पा गेली ना आहार। वही बोला कि देखली सेवक राम, यदि तोर पास बुद्धि दिमाग रहता तो बैसले बैसले छपर फाड़ के आओ है पैसा। ठीक है, देख ली। तो सेवक राम बहुत अच्छा बात बोलता है। क्या बोलता है कि अजगर के की काम करे हुजूर। बोला कि अजगर कोई काम करे है हुजूर, वो तो बैठले बैठले। अजगर मतलब बोल रहा है कि यदि कोई ऐसी है वो आदमी, कि अजगर के यहाँ पे बता रहा है कि वो बड़ा आदमी को बता रहा है कि जो दूसरे लोगों को सताता है। तो वही बता रहा है कि अजगर की काम करे हुजूर, अपन है ना अपने ओकर मुहे आहार ढूंढक जाए। मतलब अजगर को अपने उसके आहार जो है उसके पास चला आ जाता है। जैसे सांप है अजगर, तो जो उसका शिकारी होता है उसके पास क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। ये सभे भगवान के लीला और खेला है। ये भगवान के क्या है, तो लीला और खेला है। जालिम सिंह, हाँ आज तनी बेस बुद्धि तोर भैला हुआन। तब जालिम सिंह क्या बोलता है कि आज तेरे पास तनी बेस बुद्धि भैला हुआन, जो ऐसने बुद्धि कर तब पेट भरता। यही तब तू बुद्धि करबे तब तो पेट भरता, न तो ना। सेवक राम भी चल जाए और जालिम सिंह भी चल जाता है और पर्दा गिरता है। तो इस तरह से यहाँ पे चौथा दृश्य, ठीक है, खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला पांचवा दृश्य। आगे इसका पांचवा दृश्य देखिए। पांचवा दृश्य में क्या है, स्थान जो है परास गाछे के बोन है। ठीक है, परास गाछे का बोन है। समय क्या, बिहाने बिहाने मतलब सुबह सुबह है। और मंगरा और फुलवा, ठीक है, ये दोनों के बीच में बातचीत होता है। मंगरा कौन है, तो मंगरा वही अघनू लाला, ठीक है, जो कि गाँव के क्या था, महाजन था। तो उसका ये बेटा है। अघनू लाला का क्या है, बेटा है ये। अब फुलवा, तो फुलवा एक महरा जाति की एगो गरीब लड़की है। याद रखना कि महरा जाति की एगो लड़की है जो कि बहुत गरीब है। ये दोनों के बीच में बातचीत होता है। तो स्थान यहाँ पे क्या है, परास गाछे बोन। तो ऐसे याद रखिए। तो परास गाछे बोन है, बोने के भीतर एगो डहर है, मतलब वन के अंदर में क्या है, एक रास्ता है। और चारों बाटे लाल पियर फूल है ना, फूटल परास के फूल है। क्योंकि झारखंड का जो जानते हैं हम, झारखंड का राष्ट्रीय फूल है कौन, पलास का फूल। तो लाल जो फूला हुआ रहता है वो पूरा खिला हुआ रहता है, दिखते रहता है। जहाँ तक बोने पहाड़ है, मतलब पहाड़ वार है, वहाँ पे चिड़ै चुरगुनी जो है, परेवा, ये सब तीतर फुदक रहना थी इधर उधर। ठीक है, पास से एगो जोरिया। जोरिया का मतलब होता है नदी जी, याद रखिएगा। जोरिया, जोरिया का मतलब नदी। तो नदी से है ना कलकल, यानी वहाँ से नदी में जो पानी बह रहा है उसका आवाज़ सुनाई दे रहा है, पानी का झरझर रहेला। बोने के पाखी, ठीक है, यानी जंगल में जितने सारे जो पंछी वगैरह हैं, ठीक है, कि मधुर आवाज़ से। और परास के बोन पूरा गूंज रहा है। परास का जो बोन है वहाँ पे बगल में सारा क्या गूंज रहा है। ठीक है, और बिहान का समय रहता है। यही समय फुलवा और मंगरा जो है, ठीक है, दोनों हाथ में हाथ ऐसे डाल करके आता है और वहाँ पे बातचीत करने लगता है। क्योंकि ये नाटक है, तो नाटक का जो सीन होता है ना, उस सीन को पहले बताया जाता है कि आखिर नाटक कैसे स्टार्ट हो। अब वहाँ से तो मंगरा है, तो फुलवा से कहता है क्या, देख फुलवा, ई झारखंड एक परास बोन, चारों बाटे खिलल परास फूल कते आनंद नाच रहा है। ठीक है, कि ये जो झारखंड का परास का फूल जो खिला हुआ है वो कितना अच्छा मनोरम सीन है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा दृश्य है। देख ही सब झारखंड के परास बोन। फुलवा क्या बोलती है, और बोने के पाखी कहते कहते आनंद, ठीक है, हत, मतलब यहाँ पे जो बोने के जो पाखी लोग हैं, जो चिड़ा चिरगुनी है, वो कितने आनंदित है, कितने सब कोनो रकम में कोई बाधा नहीं है, उन लोग को कोई भी बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, ना कोनो डर है, ना कोनो सोचना, ना कोई टेंशन। इस तरह से बता रहे हैं। मन बुझा है हमू बोने पाखी रहतली। ठीक है, कि हम भी बोने के पाखी रहतली। जिस तरह से उन लोग को भी कोई डर नहीं रहता, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता, उसी तरह से हम भी जाती। तब मंगरा उसके ऊपर, ठीक है, कमेंट करता है क्या, कि एखनू तू बोने पाखी से कम है की। ठीक है, कि क्या अभी भी तू जो है ये बोने पाखी से तू कम ही का। ठीक है, तब फुलवा बोलता है, तो जे बुझ मन तू बोने पाखी ना, तोरा जे बुझना उसे बुझ, लेकिन हम बोने के पाखी ना है। बोने के पाखी का मतलब है कि सब जगह वो आसानी से घूम फिर सके। ठीक है, ये बता रहे हैं। मंगरा, हम जे बुझे से तो ठीक बुझल रही, मैं तू तो कहिया बुझबे। ठीक है, उसका कहने का हम तो ठीक है बुझिए रहे हैं, लेकिन तू कहिया बुझबे। ठीक है, फुलवा बोलती है, और हमें बूझब करब की, आ रखे हमें बूझ के करना क्या है। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा क्या बुझें। मनुष्य भेली और तकरों में जेनी, कि मनुष्य है और ओकरों में क्या है, जेनी। जेनी यानी औरत, यानी लड़की। मनुष्य के जन्म तो कते कते कसट होवे है, तनी सोच के देख कि मनुष्य के जन्म में तो कितना कितना कष्ट होवे है। ये सब थोड़ा समझ के देख, जान के देख। मंगरा बोलता है कि
और सोच के करब की, आखिर सोच के हमको करना क्या है, ठीक है, कितना सारा कि मनुष्य के है ना जीवन में इतना कष्ट है, ये सब सोचे से हमरो क्या मिलेगा। तो जखन पैलियो तखने हमर सब, ठीक है, सोचना सब खत्म हो गला। फुराई का मतलब होता है खत्म हो गला, कि जखन तू हमरा मिल गई, जखन तोरा से हम पा लियो, तखन से सब हमार सोचना खत्म हो गला, बंद हो गला। ये कौन बोलता है? तो मंगरा बोलता है किसको? फुलवा को। और तोर बिना कि हम रहे पारी ना, कभू ना, और तोर बिना हम रहे भी नहीं पारी। ये बात बोलता है कौन? तो मंगरा बोलता है। आगे फुलवा बोलती है, ई तोर सपना और सपना कखनू सच न हो पाता है, कि तू हमारे बिना नहीं रहे पार भी, ये तोर कभी भी सच ना, मतलब जो सोचना हो ये कभी भी पूरा नहीं हो पाता, ये सपना तो कभी भी पूरा नहीं हो पाता। मंगरा बोलता है कि लेकिन हमार खातिर सच भय के रहते, लेकिन ये जो हमार सपना है वो हमार खातिर सच भय के रहता है कि तोरा हम पा लेबो, ठीक है। ये तो फुलवा बोलता है ई तो होवे नहीं पा रहे, ई होवे नहीं पा रहे। तब मंगरा बोलता है काहे फुलवा, कि तोर अंतरे हमार खातिर कोनो जगह नहीं हो, कि तोर अंदर में, तुम्हारे अंतर आत्मा में, तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम ये दुयो संगे संगे जिए नहीं पा रही, कि हम लोग दोनों एक साथ जी नहीं पाएंगे, ये बता रहा है मंगरा। फुलवा बोलता है तू हमारे अंतरे में है, ठीक है, कहे तू हमारे अंतरे कहा है, तू हमारे गाते के रोमा रोमा में, मतलब तू हमारे रोम रोम में बसा हुआ, तू हमारे हर एक कण में बसा हुआ, ठीक है, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। ये बोला है कि रोमा में बसल है, तोरा छोड़ फुलवा कदियो फुलवा नहीं रहता, कि यदि तोरा हम छोड़ देबो तो कहियो भी फुलवा नहीं रहता। ये बोल रही है फुलवा किसको? तुम मंगरा को। मंगरा तब तू ऐसा बात काहे बोल ले? तब मंगरा बोलता है तू ऐसा बात काहे बोल ले? फुलवा हाँ मंगरा, ई मनुष्य समाज हमरा तोरा एक संगे नाय रहे देथुन, ये जो मनुष्य जो समाज है वो हमरा तोरा एक साथे नाय देखे चाहथुन, एक साथ नाय रहे देवल खोजथुन। फुलवा तोर जा कहे कि तोर जात का भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, और तो बेस कर जाना है कि हम लगी महारायण। फुलवा बोलती है कि तोर जात और हमार जात क्या दोनों अलग अलग है, और तू ये भी जाना ही कि हम क्यों जात के महारायण, माने अछूत, सबे से छोट जात, कि हम सबसे क्या है अछूत भी और सबसे छोट जात ही हो। तब मंगरा क्या बोलता है, हम ई नहीं मानी, हम ई नहीं मानी कि जो जात पात, ठीक है, नीच ऊंच छुआ छात ये सब हम नहीं मानी, सभे मनुष्य एक जात होवे है, और जे जात है ना से तोर जात हमार, कि जे जात तोर हो से जात हमार, क्योंकि मनुष्य का एक ही जात होता है और कोई जात नहीं होता है, कोई नीच ऊंच कुछ नहीं, ये सब हम नहीं मानियो। कौन बोलता है ये बात? मंगरा बोलता है। याद रखना इस चीज को। आगे देखिए, उसके बाद फुलवा क्या बोलती है, ई तू कहे पा रहे है ना, हाँ मैं तो तोर माए बाप की बात कहता हूँ, ये तो तू बोल रही, लेकिन तोर बात माए बाप क्या ये बात मानता ना मानता, तोर गाँवे घर के ये बात मानता कोई ना मानता, यानी तू खाली बात मानी, तोर घरे के कोई ना मानता, तोर माए बाप ना मानता, तोर गाँव के कोई बात ना मानता, ठीक है। तब मंगरा बोलता देख फुलवा, हम केकरो गुलाम ना है। क्या बोलता? देख फुलवा, हम केकरो गुलाम ना है, हम लागी अपन मने गुलाम, हम अपन मन के गुलाम, हमरा जे बुझाता से हम करब, हमरा के रोके नहीं पा रही, ठीक है, ये बोलता है फुलवा। तब बोलता है ई तोर भूल है मंगरा। क्या बोलता है? ई तोर भूल है, अकेले तू की करबे, मतलब तू इकाई में क्या करेगा, अकेले मिलके क्या करेगा, वही बोला। तोर पास समाज से लड़े खातिर का हो, यानी तोर पास समाज से लड़े वास्ते क्या हो, कुछ है? तो ये बोलता है। तब मंगरा बोलता है क्या चीज? समाज से लड़े खातिर हमारे पास है तोर प्यार। क्या चीज है? तो समाज से लड़े खातिर हमारे पास है तोर प्यार, और यही के प्यार से हम समाज से लड़ जाए, ठीक है, समाज से क्या झगड़ जाए, यही बोलता है। हमारे पास है मनुष्य खातिर डहर, ठीक है, और से मनुष्य का डहर है कि हमारे पास है क्या चीज? तो तोर प्यार है, और मनुष्य के चले वाला एक अच्छा सा डहर है, यानी रास्ता, हम वही डहर पे आगे जाएंगे, ठीक है। सही डहरे चल के हता है और मनुष्य के विकास होता है, ये बात बताता है। फुलवा बोलता है तनी देरी सोच लेती है, सोच विचार के उसके बाद बोलती है कि ई मनुष्य के डहर तो जाने कते कते कांटा फूसा हुआ है, ठीक है, कि ई डहर के जाने में कितना कष्ट होगा, कितना कांटा, कितना दर्द सब तुमको सहना पड़ेगा, ठीक है। ये होवे पा रहे तो जिंदगी भी यहाँ पे कहा जगह खत्म हो सकता है, मतलब तुम्हारा जिंदगी भी ऐसा खत्म हो सकता है। तब मंगरा बोलता है कि है ना, कि फुरा जाए हमारी जिंदगी, मतलब हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, ओकर से हमरा कोई परवाह नहीं है। मन तू डहर नहीं फुरा जाए, लेकिन कभी भी रास्ता खत्म नहीं होता है। उसका कहने का मतलब है कि हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगा चलेगा, लेकिन कभी भी कोई डहर है वो कभी भी खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि डहर जो है वो हमेशा चलते रहता है, रास्ता जाता है, आज तो कल, कल तो परसों, हमेशा वो
जाते ही रहता है। इसलिए जो मनुष्य का डर है मतलब अच्छा पथ पर चलेंगे, सच्चे रास्ते पर जाएंगे, मनुष्य को हम लोग ठीक है भला करेंगे तो वो रास्ता कभी भी खत्म नहीं होगा। ये बात बोलता है कौन? तो मंगरा। ई डहर होवे पारे हमर बाद हजारे हजारे मनुष्य चल पड़ता, यानी हम मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन इस डहर पे हजारों हजार लोग फिर बाद में आएगा और उसी रास्ते से क्या होगा, चलेगा। तखनो एगो नूतन समाज, नूतन समाज मतलब नया समाज बन जाता है। समाज ये बोलता है कि एगो नया समाज बन जाता है, एगो नया नूतन समाज, सही समाज ना जात रहता है और ना ही पात, यानी उस समाज में ना तो कोई जात रहेगा ना ही कोई न पात, जात पात नहीं रहेगा, ना ही कोई छोट रहेगा ना ही कोई बड़ रहेगा। वहाँ पे सारे उस जो नया समाज आएगा उसमें सारे क्या है, एक बराबर होंगे। क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये बात बोलता है कौन, मंगरा। तब फुलवा क्या बोलती है, कत्ते अच्छा विचार है तोर, यदि सभी मनुष्य के विचार तोरे जैसन बन जतले ती समाज ठीक है नया समाज जन्मत ले। बोलते कि यदि सबका सोच विचार जो है तोरे जैसन हो जतो मंगरा, तो बताओ ये समाज कितना अच्छा एकदम नया नया लगता है, सब एक ही जैसन सोचते हली। ठीक है, और समाज सभी मनुष्य रहता, और उस समाज में कौन रहेगा, तो सब मानुष रहता, मतलब अच्छे अच्छे सभी व्यक्ति लोग रहते। सुधे मानुष, सुधे मानुष का मतलब होता है सभ्य श्रेष्ठ मानुष, मतलब अच्छे अच्छे लोग। ठीक है, अब मंगरा और फुलवा ठीक है, तो मंगरा बोलता की है ना, मंगरा आज तो हमार हाथ अपन हाथ दे दे। ठीक है, मंगरा क्या बोलता है कि आज तो अपन हाथ हमार हाथ में दे दे। ठीक है, फुलवा ये हाथ तो तोर धरिए ले ही मंगरा। ठीक है, कि ये हाथ तो तू धरिए ले ही मंगरा, लेकिन ये हाथ और हमार ना है। ठीक है, ये हाथ अब से तोर, ये हाथ तो तू जो धर ले ही तोर हाथ तोरे हाथ हको। ठीक है, आज हम तोरा सबे कुछ अर्पण कर दे लियो, मतलब अपन जो भी है शरीर सब तुम्हारे हम अर्पण कर दे लियो। कौन बोलती है ये, तो फुलवा बोलती है किसको, मंगरा को। मंतुक मंगरा, लेकिन ध्यान रख ना ये हाथ तू छोड़ नहीं दी है, ये हाथ तू छोड़ नहीं दी है। तब मंगरा बोलता है ये होवे नहीं पा रहे। ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं पा रहे, ये हाथ से जिस दिन अलग होता जे दिन मंगरा संसार छोड़ के चल जाता। ये हाथ तोर से अलग तबे होता जब मंगरा जो बोला संसार छोड़ के चल जाता, ओकर पहले नए। आज फुलवा अछूत महाराजात नए रहले। ठीक है, कि आज फुलवा अछूत महाराजात नए रहले, आज फुलवा परासक फूले का रंग रंगाए गेले। ठीक है, वो बताने की कोशिश कर कि परास का फूल जिस तरह से लाल रंग होता है उसी तरह से वो फुलवा लाल रंगे रंगाए गेले। ठीक है, तो धन्य है मंगरा और तो धन विचार तोहर धन्य, मतलब तू धन्य है मंगरा। फुलवा बोलती है कि तो धन्य हो और तोर विचार भी क्या है, धन्य हो। इसी तरह से ये इसका जो 5वां दृश्य है यहीं पे खत्म होता है, दोनों हाथ में हाथ धर करके वहाँ से चल देता है और वो जो नाटक जो चल रहा था उसका पर्दा गिरता है। तो यहीं पे समाप्त होता है 5वां दृश्य। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला दृश्य यानी छठा दृश्य। तो देखिए इसका अगला दृश्य जो है वो छठा दृश्य है। ठीक है, छठा दृश्य में क्या है कि स्थान जो होता है वो अग्नुलाला का। ठीक है, अग्नुलाला बैठक खाना, मतलब जो अग्नुलाला का हवेली होता है घर पर, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि गाँव के बीच में अग्नुलाला का क्या था, हवेली था। तो हवेली में बैठक खाना था, बैठक खाना में वहाँ पे जहाँ पे बैठ के वो बैठता था बातचीत करता था उस तरह से। वहाँ पे समय क्या होता है, तो सांझ का है ना समय होता है, सांझ का पहर होता है। अग्नुलाला जो गाँव में क्या है, महाजन है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। मंगरा क्या है, तो अग्नुलाला के बेटा है जो कि क्रांतिकारी टाइप से युवक है। तो हमने पिछला दृश्य में भी 5वां दृश्य में हमने पढ़ा था कि मंगरा जो है, मंगरा और फुलवा ठीक है वो बोने के पहाड़ पर उन लोग बातचीत कर रहा था। ठीक है, परास के बोन वाला में, और वहाँ से वो बातचीत करके आता है घर। तो ही शाम को ये घर पहुँचने ही वाला रहता है, पहुँचता है। वैसे ही अग्नुलाला इसको रोक करके पूछता है, बोलता है देखें कि अग्नुलाला हुक्का पियत रहा, शाम का समय था। अग्नुलाला हुक्का पिए है और एक के हाथे कागज लाई देख रहा था, मतलब इस तरह से पढ़ रहा था ऐसे। ठीक है, और ओकर दियो धारिये दूगो दरवान खड़ा है, क्योंकि नाटक चल रहा है जी, नाटक में सीन बताया जाता है। ये सीन था कि दोनों साइड से क्या है, दूगो दरवान खड़ा है और हाथे डांग लेके खड़ा, क्योंकि दरवान जो रहेगा तो हाथ में क्या इस तरह से डंडा लिए हुए रहेगा। आगू टेबल कुर्सी सजवल है, टेबल कुर्सी आगे सजा हुआ है। तखनी मंगरा आय के अपन बाप अग्नु लाला के पास खड़ा हो गए। उधर से मंगरा आता है और अग्नु लाला के पास जाके खड़ा हो जाता है। अब अग्नु को देख के बोलता है, ठीक है, अग्नु जो है वो मंगरा की तरफ से ऐसे आंख में आंख डाल के देख के कहता है, बोलता है कहाँ गेल हली रे। ठीक है, तो मंगरा मुंह छिपा के अपना मुंह छिपा लेता है और बोलता है कहीं तो नहीं, कहीं ना गेल है, ऐसा बोलता कहीं ना। अग्नु फिर झूठ बोले है, गाधा कहीं के, हम न जाने ही कि तू कहाँ गेल हले से, तो एखन परास बोन नहीं गेल हले। तो वही बोलता है कि हमारे से झूठ बोलबे गधा,
हैं, हम ना जाने थियो कि तू कहाँ गए रहे से, परास बोलना गए रही बोल। तब मंगरा बोलता हाँ गए रहिए तब, ठीक है, की भले। अग्नु ई बोल की ना भेलै, तब अग्नु बोलता है कि ई बोल की ना भेलै, एक चमार महाराज के बेटी संगे हुआ की करे हले, यही बोलता है कि चमार के बेटी के साथ वहाँ का कर हली बोल। मंगरा क्या बोलता है, कुछ ना। फिर अग्नु गुस्सा चढ़ जाता है उसको, राग मतलब गुस्सा, गुस्सा चढ़ के बोलता है फिर बोले हैं कुछ ना, जेकर छूले छुआए जाए तकर संगे लीला कर रहा है, कि जेकर छुए से आदमी छुआ जा है ओकर संगे तू रंग लीला करे हैं, रास लीला करे हैं, हमर तो कहीं के ना रख ले, तू हमरा कहीं के ना छोड़ ले। काल गोटे समाज हमरा नाम से थूकता है, गोटे समाज हमारे पर थू थू करता कि देख अग्नु लाला के बेटा, ठीक है, महारायण के साथ शादी कर ले, चमार के साथ शादी कर ले। वही तोरे जाने के चाहिए कि समाज तोर में की स्थान हो, कि इस समाज में तुम्हारा क्या स्थान है, आखिर ये सब तुमको जानना चाहिए। मंगरा मानुषिक समाज हम एक मानुष लागी, बोलता कि मनुष्य के समाज में हम भी एक क्या है, मनुष्य हैं, ठीक है, हमको कोई इधर से इस सबसे न लेना देना। अग्नु मानुष सही मानुष लगे जे महारा लगे है, वही मानुष बताओ किसे मानुष जे तू महारा है क्या, ओकर से तू मानुष कहे ही। मंगरा तब मंगरा क्या बोलता कि महारा मुची तोर नजर में हो, मंगरा जो महारा मुची जो है वो तोर नजर में हो, मैं हाँ, लेकिन वो तो एक मानुष लगे, लेकिन वो भी क्या है, मनुष्य है, और मानुष में कोई भेद रहा है, ठीक है, सारा मनुष्य क्या है, इक्वल है, बराबर है, इसलिए महारा मुची तोर नजर में होता, हमारे नजर में वो नाय है। अब अग्नु उसको और गुस्सा चढ़ जाता है, अब बोलता और गुस्सा होकर बेसी राय के बोलता ई तू बोल रहे ही, ई तू बोल रहे ही, ये हमार बेटा बोल रहे है ना, लाला अग्नु के बेटा बोल रहे है, वाह रे बेटा तो तनी अंग्रेजी का पढ़ ले, ये सभे जात पात धर्म कर्म खाए गए। तब उसको गुस्सा चढ़ता, बोलता है तू बोल रहा नहीं, तू हमारे बेटा बोल रहा नहीं, थोड़ा सा तू का पढ़ कर ले रहे नहीं और पूरा ठीक है, सब जात पात धर्म कर्म सब भूल गए। मंगरा क्या बोलता है, ई बुझना तोर भूल हाव, ई बुझना तोर भूल हाव, आज गोटे संसार बदल गया, ठीक है, गोटे संसार मनुष्य बदल गया, ठीक है, लेकिन तोर जात पात धर्म कर्म नहीं बदल, ठीक है, इस संसार में एक जात है और वो है मनुष्य जात, इस संसार में केवल एक ही तो जात है, और वो कौन सा जात है, तो मनुष्य का जात है, क्या है, मनुष्य का जात है। मनुष्य की सेवा से बढ़ के कोनो ना धर्म और ना कोनो कर्म, यानी मनुष्य का धर्म और मनुष्य का कर्म ही सबसे उसका बड़ा क्या है, धर्म कर्म है, उससे बढ़कर कोई भी धर्म कर्म नहीं है। ये बात बोलता कौन, मंगरा, किसको, अग्नु के। अब अग्नु और गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता बस 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 और कोनो बात तोर नाई सुने हम, ठीक है, नाई खोजी, यानी तोर बात और कौन हम सुने नाई खोजी। अब हम बुझ पाइली कि तोर मति छीन आट गेल हो, मतलब तोर मति छीन गेल हो, तोर मति भ्रष्ट कर दे गेल हो, तोर कोई मति मार देले हो, है ना, एगो महारा अछूत बेटी छुआ तोर बुद्धि सुधि सब का कर दिल, भ्रष्ट कर दिल हन, ठीक है, ये बात बोलता है अग्नु। अब मंगरा बोलता है वो अछूत कहाँ भेल है, वो अछूत कहाँ भेल है कि ओकरा माय जन्मल ना है, मतलब ओकरा माय जन्म ना दिला है नी, ऊपर से गिरला है नी, जो अछूत होला है नी, ओकर खातिर हवा पानी सूरज का अलग अलग है, बताओ, ओकर सूरज अलग है, ओकर हवा पानी सब अलग अलग मिला है, वो भी तो एक समाजे में रहा है, साथे रहा है, सब कुछ लेवा है। अब अग्नु और गुस्सा चढ़ जाता है, बोलता मंगरा, तब मंगरा बोलता है कि आज जाग उठल है बाप, बोलता है आज हम जाग उठल हियो, तोहिन जैसन मनुष्य समाजे रहले कदियो यहाँ के मनुष्य की न बाँचे नहीं पाता है, कि तोहिन जैसन जैसन लोग के रहते हुए इस समाज में यहाँ के समाज के लोगों को कभी बच नहीं पाएगा, तो रहने सबके क्या कर सतावत है, दबावत है। तब अग्नु बोलता है तब तू की करबे, बताओ की करबे, तो मंगरा हमें की करब, है ना, से देख लिया अकेले ना देखभी, बोलता कि हम जे करब से तू अकेले ना देखभी, तो जैसन आरो झारखंड हजार हजार मानुष देखते, कि हम जे करबे से खाली तू अकेले ना देखभी, यहाँ पे पूरा झारखंड के जो हजार हजार मनुष्य है सब देखते, ठीक है। तब अग्नि बोलता है तब देखे आगू हम एकरी सुन ली, कि तब हमरा बताओ कि क्या चीज होवेला है, कि कैसे ये तू का दिखावे चाहिए। तब मंगरा बोलता खाद धरब धदकल मूड़ी और झारखंडे के बोन पहरी गाँवे गाँवे आग लगाए देवे, बोल रहा है कि हाथे धदकल मूढ़ी, मतलब पूरा, मतलब लोगों को हम जगा देंगे, इसका कहने का मतलब है कि हम लोगों को जागरूक करेंगे, और झारखंडे के बोन पहरी गांव आग लगा दे, मतलब सारे लोग को, जितने झारखंड के गांव में लोग हैं, पहाड़ पर रहते हैं, सारे लोगों को हम जगा देंगे कि अब समाज में जागो उठो, जो लोग शोषक कर रहा है, जो लोग ना समाज में
किसी को सता रहा है, अब उस पर हमारे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उसके ऊपर हम लोग अब जाग जाएंगे, उठ जाएंगे। चारों बाटे धधकल मोड़ी लेके नूतन से बिहाने समाज आयता है, मतलब नया समाज को लाना है। तब अग्नु बोलता है ऊ बिहान होवे आगू तू बचले रहबे। जब ऊ सब हो जाता है, नया समाज आता है, तखन तक तू का बचले रहबे। ई साध तोर कदियो पूरा नहीं होता। ई तोर इच्छा, जो साध का मतलब इच्छा, कि ई जो तोर सपना हो, जो ई तोर इच्छा हो कि नया समाज बनेगा और जो हमीन जैसन जैसन लोगों के, ठीक है, खत्म हो जाएगा, ई तो साथ कहियो पूरा नहीं होता। तब मंगरा का बोलता कि बेस तू देख ली है कि केकर साध पूरा होता है और केकर नहीं होता है, यानी केकर इच्छा पूरा होगा और केकर इच्छा नहीं पूरा होगा। अब अग्नु और गुस्सा चढ़ जाता है उसको, और राय के बोलता है कि जो तोय हमर बेटा नाय लागे, हमर पर तोर कोनो अधिकार नाय, आज से तू हमर बेटा नाय, ठीक है, आज से तू महारा चमार बन जो, आज से तू महारा चमार बन जो, तोर खातिर ई घर एक द्वार आज से बंद भे गलो, तू यहाँ से घर से बाहर निकल जो। ये सब बात बोलता है कौन? तो अग्नु बोलता है किसको? मंगरा के। अब मंगरा क्या बोलता है? तोर द्वार बंद भेला पर हमर खातिर हजार हजार द्वार खुलल है, यानी तू अपन द्वार हमरा बंद कर देबे, तू हमारा अपन घर से निकाल देबे, तो हमारा झारखंड में बहुत सारा ऐसा रहे वाला नहीं सामाजिक जो हमरा क्या हजार द्वार खुल जेता, उ सबके द्वार नहीं तू बंद करे पारबे। जते जते झारखंड मनुष्य सब एक आंतरिक द्वार हमार खातिर खुलल है, कि जितने झारखंड के मनुष्य है, मतलब जो समाज के प्रति जागरूक है, उनका जो है हमारे लिए द्वार खुला हुआ है। एक तू द्वार बंद कर भी तो का होते, ओकर से कुछ होवे ला है नहीं। अग्नु तो जो वही बता कि तो जो यहाँ से काहे ना है, जब तोर खातिर पूरा संसार में द्वार खुला तो जो यहाँ से, वही बोलता है तोर पाँख बहराए गेल हो, ठीक है, कि तोर पाँख बहराए गेल हो। पिपरी के पाँख मोरे खातिर बहरा है, जैसे पिपरी होते हैं जी छोटे छोटे कीट पतंग, तो उन लोग क्या क्या उड़ते फुड़ते रहता है, जैसे ही उन लोग का पंख जो है टूट जाएगा तो लोग क्या हो जाता है, उन लोग को मृत्यु हो जाता है। तो वही बोल रहा अग्नु कि जैसे पिपरी के पंख बहराए है मोरे खातिर, उसी तरह से तोरो पाँख का होगा बहराए गले, तू भी क्या बजे मोरबे, ठीक है, अब तू ही मोरबे। मंगरा हम तो मोरेबे करब, ठीक है, वो बोलता हम तो मोरबे करब, मैं तोय ना मोरबही, तू ना मोरबही, और बेसी दिन ना जखन ई माटी धधकल मोड़ी, ठीक है, पाई जतो उठतो, धधकल मोड़ी पाई जन उठतो, तखन के और साथ ना देतो, तखन कोई भी और साथ ना देतो। इस तरह से वो दोनों में बातचीत होता है ही कि जखन वो हो जाएगा। तो इस तरह से है ना, मंगरा वहाँ से क्या होता है, ये सब बोल करके वहाँ से चला जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे जो है वो पर्दा गिरता है, क्योंकि ये नाटक चल रहा था। तो इस तरह से पहला अंक का हम लोग छठा दृश्य हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। हमने अजगर में क्या क्या पढ़ा था कि अजगर जो है नाटक, ठीक है, अजगर जो नाटक है जिसमें 3 भाग है जी, 3 भाग, ठीक है, फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग और थर्ड भाग। तो इसमें 6 दृश्य है, इसमें सेकेंड पार्ट में 4 दृश्य है और इसमें फिर 6 दृश्य है। टोटल इसमें कितना है, तो 16 दृश्य है, ठीक है। ये अजगर जो नाटक है वो क्या है, बहुअंकी है, बहुअंकी नाटक कहते हैं जिसमें बहुत सारे अंक होते हैं, एक से ज़्यादा। तो इसमें कितना अंक है, 3 है, तो 3 अंक में इसमें दिखाया गया है। एक बताया गया है अग्नु लाला के बारे में कि वो अजगर के रूप में है, दूसरा में दिखाया गया है कि बाबा भगत है सो, और तीसरा दिखाया है जालिम सिंह जो थाना का थानेदार है। तो इस तरह से इसमें अजगर के रूप में दिखाया गया। तो 3 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, 6, 4 और 10, 6, 4 और 6 मतलब 16 दृश्य है। हमने अभी 6 दृश्य को कंप्लीट किया, यानी भाग 1 कंप्लीट किया। इसी तरह से हम लोग फिर भाग 2 में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में 4 दृश्य हम लोग पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और इससे जितने से सारे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे MCQ, वो आपको एक आपकी study.com के साइट पर, ठीक है, .com ऐसे सकते, इस साइट पे डाल दिया जाएगा। वहाँ पे आप जाके इसका सेट बना सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं कि अजगर नाटक से जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे MCQ वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।